एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आप सभी को पता है गाइस कि बहुत लंबी वेटिंग के बाद में आज दूसरी एनर्जी के ऊपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना गाइस। आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल में देख ही ली है। आज की जो रीडिंग है गाइस वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर में होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी किस टाइप की होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कैसे होती है, वो फर्स्ट पार्ट था, और ये जो है गाइस ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है। ये जो आप लोग टैरो रीडर से हमेशा सुनते रहते हो कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करो, फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, तो फेमिनिन एनर्जी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। जितने लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जा करके उस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है, उस वीडियो को देख सकते हो। आपको ज़िंदगी की हकीकत समझ में आएगी कि एनर्जीज़ कैसे वर्क करती है ना, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सको, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हमारी फैमिली के कारण, हमारे पेरेंट्स के कारण, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स के कारण, हमारी सोसाइटी के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर या तो कोई फेमिनिन एनर्जी ही बच जाती है या फिर मैस्कुलिन एनर्जी ही बच जाती है, ठीक है। कोई ना कोई एक एनर्जी एकदम नीचे चली जाती है, ठीक है, जिसके कारण हम अपने लाइफ में डिससेटिस्फैक्शंस देखते हैं, जिसके कारण हम अपने लाइफ में स्ट्रगल्स देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, है ना, मिसफॉर्च्यून देखते हैं। तो यही कारण होता है। जब हम लोग छोटे से बेबी होते हैं तो हमारे अंदर में प्रकृति दोनों की दोनों एनर्जी को दे करके जन्म देती है हमें, है ना। हमारे अंदर में मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है, क्योंकि हर एक बेबी बॉय भी रोता है, बेबी गर्ल भी रोती है। दोनों के अंदर में वही जुनून होता है ना, दोनों बच्चों के अंदर में, दोनों जेंडर्स के अंदर में, या फिर जितने लोग भी थर्ड जेंडर हैं उनके अंदर में भी ये चीज़ होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जेंडर डजंट मैटर। तो प्रकृति ने ऑलरेडी हमें ये गुण दिए हुए होते हैं, बट दुनियादारी के चक्कर में क्या होता है कि इंसान के अंदर में या तो मैस्कुलिन एनर्जी ही बच जाती है या तो फेमिनिन एनर्जी, जिसके कारण डिसबैलेंस हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है गाइस, क्योंकि शायद ही आपको कोई इसके बारे में बताए, शायद ही कोई आपको बताए, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको मेरे चैनल में फ्यूचर स्पाउस के भी रीडिंग्स मिलेंगे, बहुत सारी रीडिंग्स मिलेंगे, ब्लेसिंग्स के रीडिंग्स मिलेंगे। बट गाइज अगर आप चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, अगर आप अपने अंदर में ग्रो कर ही नहीं रहे हो, तो आपकी लाइफ कैसे सुधरेगी, है ना। तो वही चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ मैस्कुलिन एनर्जी पे अब रीडिंग में बनाती हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि जापान में यिन और यांग को माना जाता है। यिन जो एनर्जी होती है वो स्त्रीलिंग एनर्जी होती है या फिर स्त्रीत्व ऊर्जा होती है, और जो यांग होता है वो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी होता है, ठीक है, वो पुरुषत्व ऊर्जा होती है, ठीक है। ब्रह्मांड में भी वैसे ही आप लोगों ने देखा है कि स्त्रीत्व ऊर्जा होती है और पुरुषत्व ऊर्जा होती है, और इस दुनिया में भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है ना। और आप देख सकते हो कि हमारे जो लॉर्ड शिवा है वो भी कहीं ना कहीं पुरुषत्व एनर्जी को दिखाते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि बजरंग बली जो है वो भी पुरुषत्व एनर्जी को दिखाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है वो। हमारे जो जीसस क्राइस्ट है वो भी एक मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक मेल बॉडी में जन्म लिए थे, जो कि ईश्वर के बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने इस दुनिया पे इतनी बड़ी क्रांति लाई थी कि इतने ज़्यादा मात्रा में लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाए थे, है ना, उनके अनुयायी बने थे। तो वही चीज़ है, और हमारे जो अल्लाह पाक हैं उनमें भी वही चीज़ है कि उनमें भी मैस्कुलिनिटी है, उनमें भी क्या है, फेमिनिज्म है। तो वही चीज़ है, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो भगवान है, उनमें फेमिनिन एनर्जी भी है और उनमें मैस्कुलिन एनर्जी भी है। और वही चीज़, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंसान क्या है, इंसान भगवान का एक तत्व है ना। हम जितने भी इंसान हैं हम भगवान से निकले हुए हैं, ठीक है, भगवान ने हमें जन्म दिया है, कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स ने हमें जन्म दिया है। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है वो इस ब्रह्मांड से निकली हुई है। तो हमारे अंदर में भी फेमिनिन एनर्जीज़ है और मैस्कुलिन एनर्जीज़ है। डजंट मैटर आपका कोई भी जेंडर है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोल की बात कर रही हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो आपका बॉडी है, वो तो सिर्फ आपका बाहरी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, बट अंदर जो सोल फीड है उसमें दोनों एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और इसी चीज़ से हम लोग भटकते हैं, क्यों, इस दुनियादारी के चक्कर में, ठीक है, सोसाइटी के चक्कर में, फैमिली वाले के चक्कर में, रिलेटिव्स के चक्कर में। तो इसीलिए इन लोगों के चक्कर में कहीं आप अपने आप को खो ना दो। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो यांग एनर्जी है, ये जो शिवा की एनर्जी है, ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है, पुरुषत्व एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड की, ठीक है, वो है क्या। तो वो मैं आपको बताऊँगी। देखो, सबसे पहली बात, बच्चे लोग, आप लोग भी स्कूल जाते हो, ठीक है, वहाँ पर टीचर्स आपको बताते हैं कि एटम जो है वो
क्या चीज़ से बना हुआ है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो वही चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फेमिनिन एनर्जी है और जो प्रोटॉन है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो कुल मिलाकर के मैं साइंस के हिसाब से भी बता दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ दी जो है वो लॉजिकल भी बता रही है, सिर्फ ऐसी ख्याली पुलाव नहीं है ये, ठीक है। तो वही चीज़ है कि प्रोटॉन जो है, जिसको हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं, धनात्मक आवेश जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो ये पॉजिटिव साइन से हम जिसको डिनोट करते हैं, तो वो है आपका मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है मैस्कुलिन एनर्जी की कि मैस्कुलिन एनर्जी संरचनात्मक होती है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रक्चरल होती है, ठीक है। अब देखो, आपको याद होगा फेमिनिन एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि फेमिनिन एनर्जी का काम है रचना करना, रचना करना, कुछ चीज़ को क्रिएट करना, जैसे कि यूनिवर्स ने हमें क्रिएट किया, बट मैस्कुलिन एनर्जी ने जुड़ करके क्या किया कि उस क्रिएशन को आकार दिया। समझ में आया? आकार दिया। तो वही चीज़ है कि मैस्कुलिन एनर्जी शेप देती है, आपको एक तरह की शेप देती है। आप साइंस के हिसाब से भी देखो, ठीक है। सभी को पता है कि मेल्स में जो होते हैं वो XY होते हैं और फीमेल्स में XX होती है। तो वही चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं बेबी के जेंडर को भी क्या करती है, डिटरमाइन करती है ना। तो वही चीज़ आप लोग समझ रहे हो ना, इनफ आप लोग मैच्योर हो, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं संरचना देती है, एक स्ट्रक्चर देती है। ब्रह्मांड जो था गाइज वो शेपलेस था, शेपलेस है, ठीक है। आज भी आप ब्रह्मांड को बता नहीं सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ने इतनी ग्रो की कि उन्होंने ये तर्क दिया, ठीक है। जो हमारे आर्यभट्ट थे, उन्होंने भी ये बताया कि ब्रह्मांड को शून्य से उन्होंने कंपेयर किया, इसीलिए हम लोग लॉर्ड शिवा को शून्य बोलते हैं ना। आप सभी को पता है हिंदू धर्म में भी शिव जी को शून्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वो शून्य है, सब उनमें ही ख़त्म और सब उनसे ही शुरू। वैसे ही हमारे ब्रह्मांड है, ठीक है। वही चीज़, सेम चीज़ इस्लाम में भी वही चीज़ बताया गया है कि जो हमारे अल्लाह पाक हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, उनके अलावा कोई नहीं है। तो वही चीज़ है, सब कोई अपने अपने धर्म में कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ही बोल रहे हैं कि वही सब कुछ है, उनसे ही निकले हम लोग और लास्ट में उनमें ही हम लोग क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। ब्लैक होल आपने सुना है ना, लास्ट में वही चीज़ होती है कि जो एनर्जी डार्क हो जाती है वो ब्लैक होल में चली जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, सबसे पहली चीज़ कि ये संरचनात्मक होती है, ये स्ट्रक्चरल होती है, एक स्ट्रक्चर देती है। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, सुनो वो कैसे काम करेगा। तो आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी जो ब्रह्मांड ने फीड की है, डाला है आपके अंदर में, तो वो आपके लाइफ को शेप देगा। अगर आपके अंदर में मैस्कुलिन एनर्जी इनफ नहीं है तो आप अपनी लाइफ को कभी भी शेप नहीं दे पाओगे, उसको एक संरचना में ढाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ को, आपके जीवन को आकार देता है ये मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहली क्वालिटी कि ये स्ट्रक्चरल होती है, संरचनात्मक होती है। अब आप जैसे जैसे अपनी लाइफ को शेप दोगे, ठीक है, अगर आप में मैस्कुलिन एनर्जी है तो आप दोगे, यस ऑफ कोर्स, आप अपनी लाइफ को बनाओगे, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। तो जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओगे, आप देखोगे कि आपका जो मेंटालिटी है वो चेंज होने लगेगा, है ना। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो धीरे 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 चेंज होने लगेगा। क्योंकि देखो, ज़िंदगी का नाम ही है कि चेंज लाना अपनी लाइफ में। ज़िंदगी कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। अगर ज़िंदगी स्थिर हो गई तो समझो कि वो इंसान ज़िंदा नहीं है तब, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ज़िंदगी स्थिर नहीं होगी अगर आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर उसमें इतना दम है कि वो आपकी लाइफ को शेप दे सके, तो आपकी मेंटालिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग एक गोल सेट करना स्टार्ट कर जाओगे कि हाँ मेरी ज़िंदगी का ये गोल है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है ना। आप कहीं ना कहीं दिमाग से भी हार्ड वर्क करने लगोगे, कहीं ना कहीं आप शरीर से भी हार्ड वर्क करने लगोगे। तो यही चीज़ होती है कि जो इंसान स्ट्रक्चरल होता है, जिसके अंदर में स्ट्रक्चरल क्वालिटी होती है मैस्कुलिन एनर्जी की, तो वो क्या करता है कि वो गोल फिक्स करता है। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो सुन लो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपकी ज़िंदगी शेप नहीं लेगी। फिर कुछ तो गोल होगा आपका, कुछ तो आपके ड्रीम्स होंगे, कुछ तो आपने सोचा होगा कि ये मेरा पर्पस है, इसको मुझे पूरा करना है, ठीक है। छोड़ दो, अभी छोड़ो कि कैसे पूरा करना, बस इतना तो आपने सोचा होगा कि ये मेरा गोल है, इसको कोई भी हाल में मुझे पूरा करना है, मैं गोल ओरिएंटेड हूँ। तो ये क्या करेगा कि आपको दिमागी तौर से भी हार्ड वर्कर बनाएगा और आपको पूरे के पूरे फिजिकल रूप से भी ये आपको हार्ड वर्कर बनाएगा। तो ये होती है मैस्कुलिन एनर्जी में ताकत, ठीक है।
अब देखो, आप क्या करोगे, आप अपने गोल के पीछे भागोगे तो क्या होगा कि आपका एनवायरनमेंट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके हैबिट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी जो हॉबी है ना, आपकी जो हॉबी उसमें भी देखना कि निखार आएगी एक। और आप सभी को पता है कि जो क्रिएटिविटी है वो क्या है, एक फेमिनिन एनर्जी है, बट आप उसको स्ट्रक्चरल बना रहे हो, आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो क्या होता है कि वो धीरे 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 शेप पकड़ने लगती हैं। जैसे कि देखो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ, बट मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि लोगों तक पहुँचे, तो क्या हो रहा है कि मेरी क्रिएटिविटी जो है वो शेप ले रही है, वो क्या हो रही है, शेप ले रही है। तो वही चीज़ है, मैं अपने चैनल में क्या दिखूंगी, चेंजिंग देखूंगी, मैं अपने व्यूवर्स की भी लाइफ में क्या दिखूंगी, चेंजिंग देखूंगी। तो वही चीज़, ये एक बदलाव का पहला स्टेप होता है स्ट्रक्चरल बनना। आप खुद से पूछो, आप स्ट्रक्चरल हो? क्या आप में ये दम है कि आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर दे रहे हो, एक शेप दे रहे हो, एक आकार दे रहे हो? ये पहली मैस्कुलिन एनर्जी हो गई, ठीक है। अब देखो, दूसरी मैस्कुलिन एनर्जी हो जाती है आपका तार्किक और तर्क देना, यानी कि लॉजिकल बनना, लॉजिक और लॉजिकल बनना, ठीक है। तो ये दूसरी एनर्जी हो गई। अब देखो, इसमें क्या होगा कि आप जैसे ही लॉजिकल बनोगे, आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी ये समस्या का कारण क्या है, क्योंकि आप लॉजिकल माइंडसेट वाले जो हो, ठीक है, आप लॉजिक भिड़ाते हो, आप लॉजिक से सोचते हो, आप रियलिटी पे फोकस करते हो कि दुनिया का हकीकत क्या है, रियल फैक्ट क्या है, आप रियलिटी में ज़्यादातर फोकस करते हो। यानी कि आप अपने दिमाग की सुन रहे हो और अपने दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम खोजोगे, यानी कि रीज़न ढूंढोगे कि क्या 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 कारण है, क्या कारण है, ठीक है। ये मैस्कुलिन एनर्जी होती है कि किसी भी चीज़ की रीज़न को पकड़ना, किसी भी चीज़ को एकदम डीपली एनालाइज करना और देखना कि यार प्रॉब्लम क्या है। फिर आप क्या करोगे कि तर्क ढूंढोगे, है ना, उसका कहीं ना कहीं समाधान ढूंढोगे। आप लोग सोचोगे कि सॉल्यूशन अब मैं कहाँ से लाऊं, ये मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, इसका मैं समाधान कैसे निकालूं। तो अगर आप में ये खूबी है कि आप अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को जानते हो, आपको रीज़न पता है, साथ ही साथ अगर आपने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है और आपको सॉल्यूशन भले मिला हो या नहीं मिला हो वो अलग बात है, बट आपने कोशिश की है कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है, तो यस, आप में वो मैस्कुलिन एनर्जी, ये जो दूसरी मैस्कुलिन एनर्जी है ना, लॉजिक एंड रीज़न की, तो वो आपके अंदर में है, आप लोग लॉजिकल हो। अब तीसरी जो एनर्जी है वो है गाइज कार्य और गति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन एंड प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये तीसरी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। अब देखो, मैं ही आपको बोल रही हूँ कि देखो गाइज ऐसे 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 अपनी लाइफ में कर लेना, आपको सफलता मिल जाएगी, बट आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। कहाँ से मैस्कुलिन एनर्जी है आपके अंदर में? आपके अंदर में तो कार्य करने की क्षमता ही नहीं बची, आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो, है ना, एक्शन वाले मोड पे नहीं जा रहे हो। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी तब आपके अंदर से निकल गई, समझो कि आपके अंदर में ये मैस्कुलिन एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कार्य और गति, यानी कि एक्शन होना चाहिए, एक्शन लोगे तो प्रोग्रेस होगा, ठीक है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे प्रोग्रेस कहाँ से होगा? सोचो, आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, जितने लोग भी स्टूडेंट हैं मैं उनको बोलती हूँ, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ, बोलती हूँ कि ये कर लेना, ये एक्सरसाइज पढ़ करके आ जाना, ठीक है। आप एक्शन लोगे ही नहीं, आप बैठोगे ही नहीं पढ़ने, आप उस होमवर्क को करोगे ही नहीं, तो प्रोग्रेस कहाँ से देखोगे आप अपनी लाइफ में? जितने लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, आप एक्शन ओरिएंटेड हो ही नहीं, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस भी नहीं आएगा, आपकी लाइफ गतिशील नहीं होगी, रुक जाएगी। इसीलिए मैं बोल रही थी, हमेशा यही चीज़ मैं बोलती हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर ही देती है, वो कहीं ना कहीं एक शेप देती है, आपके फ्यूचर को भी यही शेप देगी, ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है। और याद रखना कि मैस्कुलिन एनर्जी के कारण, मैस्कुलिन एनर्जी के कारण ही करियर बर्बाद होता है, मैस्कुलिन एनर्जी में कमी आने के कारण ही करियर बर्बाद होता है। याद रखना कि मैस्कुलिन एनर्जी सबसे ज़्यादा आपके करियर में ही इफेक्ट डालती है, ठीक है। अगर आपका मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस्ड है, आपका करियर चौपट हो जाएगा, यही कारण से, क्योंकि आप लोग एक्शन नहीं लोगे, है ना, एक्शन नहीं लोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा। तो वही चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, ताकि आपका जो करियर वाला जो पोर्शन है वो सही रहे। जहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी की कमी हुई, आपका करियर गया, ठीक है। तो वही चीज़ है एक्शन, एक्शन एंड प्रोग्रेस। आप एक्शन लोगे तो प्रगति से जुड़ोगे, है ना, प्रोग्रेस से जुड़ोगे,
और अपने लक्ष्य को आप लोग प्राप्त कर पाओगे, है ना, अपने अपने गोल्स तक आप लोग पहुंच पाओगे। चौथी एनर्जी जो होती है मैस्कुलिन एनर्जी की, वो है नेतृत्व करना और संरचना देना, यानी कि लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो दोनों चीज़ आ गया, लीडरशिप प्लस स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, लीडरशिप आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास में कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। आप अपने लाइफ को लेकर के आपकी क्या पर्सपेक्टिव है, मैं आपसे पूछती हूँ। जितने लोग डल एनर्जी वाले हैं वो लोग रोते रहेंगे बैठ करके कि मेरे पास में ना, अरे यार ये नहीं है, अरे यार मेरा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो लोग रोने वाली तब सोल है, वो लोग रोएंगे बैठ करके और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बट जिसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये मैस्कुलिन पावर होती है, वो कभी रोता नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक पर्सपेक्टिव के साथ में देखता है, एक दृष्टिकोण के साथ में देखता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने भी कहा था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आप इस सृष्टि को देखोगे वैसा ये सृष्टि हो जाएगा, है ना। तो जैसे आप लोगों को देखोगे लोग वैसे ही हैं, हाँ लोग वैसे ही हैं। आप अपनी ज़िंदगी को देखते हो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखते हो कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, तो यस आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। हाँ, अगर आप सोचते हो कि मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मी हूँ, तो यस आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे अपनी लाइफ में, कुछ नहीं। अगर आप सोचते हो कि नहीं आई डिज़र्व दिस, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, तो यस आप वही डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप में वैसे करते करते क्या होता है कि आपकी पर्सपेक्टिव जैसे जैसे बनती है वैसे वैसे आप में लीडरशिप क्वालिटी आती है, ठीक है। मैं ही अगर मैं खुद को कहूँ कि नहीं यार पता नहीं मैं समझा पाऊँगी भी या नहीं लोगों को, पता नहीं यार कैसे होगा, ठीक है, मैं बस सोचते रहूँगी पता नहीं, तो मैं कभी भी लीडरशिप क्वालिटी में नहीं आ पाऊँगी, ठीक है। आपके क्लास के मॉनिटर को देखो उसमें कितना कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको सब पता रहेगा कि हाँ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अटेंडेंस लेना है, टीचर को ये चीज़ पहुँचा देनी है, ठीक है। टीचर को कैसे बटरिंग करनी है ताकि वो मेरे तरफ रहे, मेरे साइड में रहे, बार बार मुझे ही मॉनिटर चूज़ करे, है ना। तो वही चीज़ है, उसकी पर्सपेक्टिव सेट है, उसकी जो दृष्टिकोण है वो सेट है, उसका जो पर्पस है वो एकदम सेट है। इसीलिए वो लीडरशिप क्वालिटी में आ गया है, लीडरशिप क्वालिटी में आ गई है, इसीलिए वो मॉनिटर बार बार चुना जा रहा है या फिर चुनी जा रही है। वैसे ही हमारे नेता होते हैं ऑफकोर्स, है ना। अगर आपके अंदर में जज्बा है कि हाँ मैं गाइड कर दूंगा, आपको बिलीव है कि हाँ यार मैं कर लूँगा, यानी कि आपका पर्सपेक्टिव वैसा है, तो आप लीडरशिप क्वालिटी में आ जाओगे। और जैसे ही आप लीडरशिप क्वालिटी में आओगे, ये क्या करेगा कि आपको एक तरह का स्थिरता प्रदान करेगा, आपकी कहीं ना कहीं सोच को एकदम दृढ़ कर देगा, है ना, मजबूत कर देगा। आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार मैं इसी के लिए बना हूँ, मैं इसी के लिए बनी हूँ। जैसे लेट सपोज आपको अपना सोल पर्पस पता है कि ये मेरा सोल पर्पस है, अब आप उसको लीड करोगे, आपको पर्सपेक्टिव मिल गया है कि हाँ ये मेरा सोल पर्पस है। अब क्या करोगे कि आप उसको लीड करने पे एकदम लग जाओगे, है ना, कि मुझे अपना सोल पर्पस पूरा करना है, मुझे अब लीड करना है। लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर में आ जाएगी, और जैसे ही आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी आएगी, आप ऑटोमेटिकली अपने दृष्टिकोण को एक स्थिरता देने लगोगे, एक स्ट्रक्चरल माइंडसेट आपका हो जाएगा, बन जाएगा, बिलीव हो जाएगा आपको कि हाँ अब हो ही जाएगा, अब मैं कर लूँगा, अब मैं कर लूँगी, और मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये आपको बिलीव हो जाएगा। और यही चीज़ आपको गोल ओरिएंटेड भी बनाती है। देखो अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है ना, अगर आप में ये आपके दिमाग में नहीं है ना कि मैं लीड कर सकती हूँ, मैं लीड कर सकता हूँ, तो आप गोल ओरिएंटेड नहीं बन पाओगे, ठीक है। गोल ओरिएंटेड नहीं बन पाओगे, आपको गोल से कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा, आपको अपने लक्ष्य से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, आप डायरेक्शन लेस रहोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मुझे लाइफ में करनी क्या है, मेरे गंतव्य क्या है, मेरे गोल्स क्या है, मेरे लक्ष्य क्या है। तो सोच लो गाइज, देखो खुद को एनालाइज करो, देखो मैं जो बता रही हूँ वो आप में है भी या नहीं। अभी तो कार्ड से पता चल ही जाएंगे, बट फिर भी आप लोग देखते जाओ, क्या आप गोल ओरिएंटेड हो। जैसे ही आप गोल ओरिएंटेड बनोगे, जैसे ही आप में नेतृत्व लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी, देखते हो ना सन महाराज जी को, ठीक है, सन महाराज जी हो गए, बृहस्पति ग्रह जो हो गया, ठीक है, ये जो मंगल ग्रह हो गया, मंगल गुरु और ये जो है हमारा सूर्य, ठीक है, मंगल गुरु और सूर्य, ये हमारे मैस्कुलिन प्लैनेट्स हैं, ये हमारे क्या है, मैस्कुलिन प्लैनेट्स हैं। इनके अंदर में यही खूबी होती है कि ये लोग नेतृत्व कर सकते हैं और ये लोग एक संरचना प्रदान करते हैं, एक स्थिरता प्रदान करते हैं। सोचो आज सूरज दादा नहीं होते तो हमारी सौर परिवार क्या टिकती, हमारी पृथ्वी टिकती, वो कहाँ छलांग लगा करके चली जाती कुछ पता ही नहीं चलता,
ठीक है। तो वही चीज़ है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, एक फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन क्वालिटी है, जिसके अंदर में जान है, जिसके अंदर में क्रिएटिविटी है, जो हमारे जीव की क्या करती है, संरचना करती है। बट जो सूर्य है वो क्या करता है कि वो उसको स्ट्रक्चर देता है ना। सूर्य कहीं ना कहीं पृथ्वी को बांध करके रखता है और फिर वो क्या करता है, पेड़ पौधों को लाइट देता है ना, सनलाइट हमें मिलती है। तो क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहता है, ठीक है, हमारा ऑरा जो है वो हमेशा क्लीन रहता है। तो वही चीज़ है कि जो सूर्य है उसमें वो ताकत देखो कि वो लीडरशिप क्वालिटी में आ जाते हैं, है ना। सूर्य में वो ताकत होती है कि वो लीड करते हैं, पूरे के पूरे सौर मंडल का जो मेन जो मुखिया है वो सूर्य है। तो वही चीज़ है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। हमारे जो मंगल है वो एक्शन ओरिएंटेड है ना, एक्शन ओरिएंटेड। मंगल का मतलब ये हुआ कि एक्शन लेना, ठीक है, एकदम पैशनेट होना, पैशन के साथ में एक्शन लेना, ठीक है। गति दिखाता है मंगल, कहीं ना कहीं गति को दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा गति पकड़ लेना, ठीक है। तो वो चीज़, और जो हमारे बृहस्पति जी है उनका भी रोल आएगा, मैं आपको बताऊंगी कि उनका रोल कहाँ आता है। बट ये सारे मैस्कुलिन प्लैनेट्स हैं, वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप जैसे ही गोल ओरिएंटेड बनोगे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप लोग देखते हो ना, करियर रीडिंग्स देखते हो कि लाइफ में स्टेबिलिटी कब तक आएगी। तो पहले तो ये देखो गाइस कि आप लोग गोल ओरिएंटेड हो भी या नहीं। अगर आप लोग गोल ओरिएंटेड हो तो ये देखो कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है भी या नहीं, आप अपनी लाइफ को लीड कर पाओगे भी या नहीं। छोड़ो लोगों का, छोड़ो, आपको लोगों को नहीं देखना है कि मैं लोगों को लीड कर पाऊंगा या नहीं, या कर पाऊंगी या नहीं। लोगों को हटाओ, पहले आप अपनी लाइफ को देखो कि मैं अपनी लाइफ को लीड कर सकूंगा, लीड कर सकूंगी, है ना। अपनी लाइफ का जो ये जो मेरा ड्राइविंग सीट है उसमें बैठ करके अपनी लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ा पाऊंगा, सही दिशा में आगे बढ़ा पाऊंगी। तो वही चीज़ आपको पहले खुद देखनी है। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी अपने करियर में, है ना। देखते हो ना आप लोग करियर रीडिंग, लाइफ में स्टेबिलिटी कब तक आएगी, तो मनी में स्टेबिलिटी कब तक आएगी, तो करियर में स्टेबिलिटी कब तक आएगी। तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है, स्टेबिलिटी तब तक आएगी जब तक कि आप में लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। अगर आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी है तो आपको स्टेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप जैसे ही गोल ओरिएंटेड बनते हो, आप में जैसी लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है तो क्या होता है कि आपका जो लाइफ है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और एक कंसिस्टेंट रूटीन के साथ में आप लोग आगे बढ़ने लगते हो। अब देखो अपनी लाइफ में आपको लीडरशिप क्वालिटी कैसे लानी है, तो मैं आपको बता रही हूँ। सोचो, मैं आपको बता तक दे रही हूँ कि आपको ये चीज़ करनी है, आपकी लाइफ स्टेबल होगी, है ना, आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी आएगी। देखो आपको करना क्या है, आपके डेली रूटीन का एक शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है, एक टाइम टेबल होना चाहिए, सोने का, उठने का, ठीक है, खाने का, पढ़ने का, या फिर काम पे जाने का, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें देखने का, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें करने का, है ना। भगवान को नहीं भूलना, याद रखना, उनसे ही हम लोग निकले हैं। तो वही चीज़ है कि आपके रूटीन में एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आप एक कंसिस्टेंट रूटीन के साथ में चल रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो किया है कुछ भी चीज़ को लेकर के, जैसे कि इतना समय में मुझे उठना है मतलब उठना है, देखो नॉर्मल सी चीज़ है, इतना समय में मुझे सो जाना मतलब सो जाना है, इतना समय में मुझे खाना मतलब खाना है, ठीक है, इतना समय में मुझे अपने प्लान पे वर्क करना मतलब करना है। कुछ तो आपका पर्पज़ होगा लाइफ में, कुछ तो पर्पज़ होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है कि आपका पर्पज़ है ना, कुछ तो पर्पज़ होगा। अपने हेल्थ को सुधारना हो सकता है कि आपका पर्पज़ है, कुछ तो होगा। तो वही चीज़ है कि आप लोग अपने प्लानिंग पे वर्क कर रहे हो, टू डू लिस्ट बना रहे हो कि हाँ देखो मुझे ये चीज़ आज करनी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक तरह की क्या क्लैरिटी सेट कर रहे हो अपने पूरे के पूरे दिन की कि आज मुझे ये चीज़ करनी है। तो ऑटोमेटिकली आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक कंसिस्टेंट गोल, कंसिस्टेंट रूटीन के साथ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। आप सभी को पता है सेल्फ लव, सेल्फ लव आप लोग सुनते हो ना, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, है ना। तो ये जो सेल्फ लव है, ये जो सेल्फ केयर है, ये तो फेमिनिन क्वालिटी हो गई कि खुद से प्यार करना, खुद को नरिश करना, ठीक है, खुद को अच्छा अच्छा बोलना, खुद के लिए अच्छा फील करना, खुद के साथ में रहना, ठीक है। ये तो फेमिनिन क्वालिटी हो गई। बट सुनो, ये फेमिनिन क्वालिटी को स्ट्रक्चर कौन देगा, आपका मैस्कुलिन एनर्जी। यानी कि आपको फिर शेड्यूल बनाना होगा सेल्फ लव के लिए कि हाँ इतना से इतना बजे तक मुझे सेल्फ लव से रिलेटेड ये चीज़ करनी है। तो वही चीज़ है, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी, शुरू में ही मैंने ये चीज़ कह दी थी कि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो फेमिनिन एनर्जी को स्ट्रक्चर देती है। तो वही चीज़ है, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, तो देखो कि आपने स्केड्यूल बनाई है या नहीं,
ठीक है, एक तरह की जो भी आप कहते हो, शेड्यूल कहते हो, कुछ लोग स्केड्यूल कहते हो, जो भी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, तो वही चीज़ देख लो। तो वही चीज़ आप देख लो कि आपने शेड्यूल बनाई है या नहीं अपने सेल्फ केयर के लिए, एक टाइम टेबल बनाया है या नहीं अपने एक्टिविटीज़ के लिए। उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी क्या हो गया ना, बैठ बैठ करके इतना सुस्ती हो गया हमारा शरीर कि अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ कह दूँ करने को, तो आपको लगेगा आलस से, आपके माइंड को भी लगेगा आलस से, क्योंकि आपकी बॉडी को बैठने की आदत पड़ गई है ना। आप फिज़िकल एक्टिविटी करते ही नहीं हो, तो ऑफ कोर्स फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे। जैसे कि देखो, जितने लोग भी यहाँ पर जिम जाते होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि दी क्या कह रही हैं। मैं जिम जाती हूँ, मैं जिम जाता हूँ तो मुझे फुर्ती लगती है शरीर में, है ना, अच्छा दिन जाता है मेरा। तो वही चीज़ है, देखो फिजिकल एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम डंबल वंबल उठा लेना, एकदम जिम ही ज्वाइन कर लेना, नहीं। थोड़ा सा चल लो, टहल लो, वॉक कर लो, है ना, थोड़ा सा रनिंग कर लो, बस स्किपिंग कर लो। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस फिजिकल एक्टिविटी में हो गया। अगर आप ये चीज़ एक शेड्यूल के साथ में कर रहे हो तो यस, आपका जो सेल्फ लव है वो भी आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैस्कुलिन एनर्जी में स्ट्रक्चर, शेप देने का ताकत होता है, एक गति देने का ताकत होता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको समझना है कि अगर नदी जो है वो फेमिनिन एनर्जी है, जो रिवर है वो सभी जानते हैं, है ना, बोलते हैं ना गंगा माँ, है ना, बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो अगर रिवर जो है वो फेमिनिन एनर्जी है तो उसके जो किनारे हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कि उसको शेप देते हुए आगे बढ़ने को रास्ता दे रही है। आप लोगों ने देखा था कि जब बाढ़ आती है, ठीक है, जब बाढ़ आती है तो देखो क्या हो जाता है, तो वही चीज़ है कि मैस्कुलिन एनर्जी डगमगा जाती है ना। मैस्कुलिन एनर्जी क्या करती है कि फेमिनिन एनर्जी को जिधर तिधर निकलने के लिए क्या करती है, मौका दे देती है। तो क्या हो जाता है कि बाढ़ आ जाता है। दुनिया में देखते हो ना आप लोग, जल प्रलय आ जाता है ना, बाढ़ आ जाता है, कितने बड़े बड़े जो शहर है वो डूब जाते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता का भी ऐसे ही बहुत लोग कहते हैं कि विनाश हो गया। ठीक है, वो बाढ़ से ख़त्म हो गया। कुछ ऐसे लोग भी मानते हैं कि बाढ़ से ख़त्म हो गया। तो ये क्या हुआ, मैस्कुलिन एनर्जी उसकी क्या हो गई, इम्बैलेंस हो गई। तो वही चीज़ आपके लाइफ में भी होती है, वही चीज़ आपकी लाइफ में भी होती है। आपका अगर किनारा टूटा तो आपका लाइफ भी समझो हाथ से छूटा। ठीक है, तो चौपट हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी एक स्ट्रक्चर देती है। तो वही चीज़ करो कि एक टाइम बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ कि हाँ मुझे इतना से इतना अपने सेल्फ लव के लिए काम करना है, सेल्फ केयर के लिए काम करना है। देखो सेल्फ लव तो हो गया फेमिनिन क्वालिटी, बट कब करना है, कब मुझे बैठ के करना है, कैसे करना है, तो ये हो गया मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि स्ट्रक्चर देगी आपकी फेमिनिन एनर्जी को। ठीक है, इसलिए मैंने फेमिनिन एनर्जी की पहले वीडियो बनाई थी, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मेरे व्यूवर फेमिनिन एनर्जी वाली वीडियो को देखेंगे नहीं तो मैस्कुलिन एनर्जी उनको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। ऐसा मत समझना कि एक छोटा है तो एक बड़ा है, कुछ वैसा नहीं होता। ये लोग ऑपोजिट नहीं हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये जो मैस्कुलिन एनर्जी और जो फेमिनिन एनर्जी है वो ऑपोजिट नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक पहलू भी गया तो पहला पहलू बस धराशायी हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो, है ना, इन्जॉयबल एक्टिविटीज़ को भी शामिल करो अपनी लाइफ में कि आपको इन्जॉय फील हो। ठीक है, इतना से इतना टाइम मुझे एकदम इन्जॉय फील करना है। तो पार्टनर के पीछे भागने से फुर्सत रहेगा तब तो ये सब चीज़ करोगे। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ गाइज, सुनो, गुस्सा मत होना, बुरा नहीं मानना, मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ। ठीक है, शेड्यूल आप लोगों ने क्या बनाया है, पार्टनर के लिए बनाया है कि इतना से इतना मुझे एकदम पार्टनर के लिए वेट करना है। और वो भी शेड्यूल क्या है मैं आपको बताऊं, पूरी ज़िंदगी का आपने शेड्यूल बना दिया कि पूरी ज़िंदगी मुझे किसी पार्टनर का ही वेट करना है। बताओ, सेल्फ लव गया में, सेल्फ लव गया हेल में, है ना। और ये जो है क्या उसको बोलते हैं, सेल्फ केयर गया कहाँ, हेल में। बट हाँ, जितने लोग कर रहे हैं उन लोगों को तो भाई मेरी तरफ से सैल्यूट है। जितने लोग भी सेल्फ लव कर रहे हैं, जितने लोग भी सेल्फ केयर कर रहे हैं, ठीक है, जितने लोग भी अपनी खूबसूरती पे ध्यान दे रहे हैं, पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, ऑफकोर्स आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, यानी कि डेफिनेटली आपके अंदर में सेल्फ केयर, सेल्फ लव है। तो उसके लिए टाइम टेबल बना लो कि हाँ इतना से इतना बजे तक मुझे ये करना है, इतना से इतना बजे तक मुझे इंजॉय भी करना है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो मॉर्निंग के लिए रूटीन बनाओ, बेड टाइम रूटीन बनाओ। ठीक है, हेल्दी हैबिट्स बनाओ। ठीक है, कुछ हेल्दी हैबिट्स, गंदे हैबिट्स आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, हेल्दी हैबिट्स बनाओ, जैसे कि पानी पीना है दिन भर में, मुझे अच्छे से जितना एक इंसान को पानी पीना चाहिए उतना पीना है ना। अगर आपको प्यास लग रही है तो पीना है, अपने प्यास को मारना नहीं है।
ठीक है। देखो आपको नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा कि दी कितना गिलास पानी पीना चाहिए एक दिन में, तो जब जब आपको प्यास लग रही है आप लोग पियो। बहुत लोग क्या होते हैं ना कि प्यास लगती रहती है बट पीते नहीं है पानी, है ना। तो वही चीज़, वाटर आप लोगों को क्या करना है, टाइम टू टाइम लेते रहना है, ठीक है। तो वही चीज़ है ताकि आपका जो बॉडी वो फ्रेश रहे, आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे, ऑक्सीजन पहुंचते रहे। तो वही चीज़ है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि लाइट एक्सरसाइज करना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना। रोज़ दिन आपको हल्का हल्का एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग कर लिए, ठीक है। बट हाँ थोड़ा ध्यान से, ऐसा नहीं कि हैवी एक्सरसाइज कर लिए और बैठने भी नहीं सक रहे हैं, तो लेटने नहीं सक रहे हैं, तो दर्द हो रहा है, तो वो तब गलत है, वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी तब डिसबैलेंस्ड है, समझ जाओ। तो वही चीज़ है, ठीक है। फिर हाँ सोने के लिए भी सोचना है गाइस। मैं सोच कर कितना हैरान हूँ, बाप रे बाप। मेरी रीडिंग में कमेंट आते हैं कितने बजे रात को, आपको पता है? 1 बजे 2 बजे। कौन कौन लोग जगते हैं भाई, कौन कौन लोग जग करके मेरी रीडिंग में 1 बजे 2 बजे कमेंट करते हैं? एक बार मुझे याद है, एक बार मेरी नींद खुली थी, मैंने देखा कि बाप रे इतनी रात रात तक लोग जगते रहते हैं। तो गाइज इनफ स्लीप लो, कम से कम 6 घंटे तो सो जाओ। 8 नहीं बोल रही मैं, 6 ही सो, बट 6 घंटे सो जाओ। लोग तो फ़ोन में लगे हुए रहते हैं 1-1 2-2 3-3 4-4 बजे तक, तो सोओगे कब? प्रोडक्टिविटी तो एकदम नीचे डाउन चली जाएगी आपकी। हमारे जो साइंटिस्ट थे वो कहते थे ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो याद रखना, अगर आप स्लीप अच्छे से ले रहे हो, अगर आप सो रहे हो, ठीक है, ये भी एक मैस्कुलिन एनर्जी ही है कि अगर आप अपने रूटीन पे ध्यान दे रहे हो, सो रहे हो ढंग से, तो क्या होगा कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। अगर आप सही से पानी पी रहे हो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सोचनी है आपको। आप देखो ना गाइस, बजरंगबली तो सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। देखो वो कितने स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी थे, इतने स्ट्रॉन्ग है वो एनर्जी कि उस एनर्जी से भूत प्रेत तक भागते हैं, है ना। भूत प्रेत तक की छुट्टी वो कर देते हैं, जिसके ऊपर में बजरंगबली का हाथ रहे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि स्वस्थ शरीर में ही कोई भी नेगेटिविटी कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई भी नेगेटिविटी। याद रखना गाइस, कभी मैं ऑरा की रीडिंग करूँगी ना, आपकी ऑरा की अगर कभी मैं रीडिंग करूँगी, कभी वीडियो बनाऊँगी, तो मैं आपको उसमें बताऊँगी कि पहले जो बीमारी है ना वो आपके ऑरा में रहती है, तब जा करके आपकी बॉडी में एंटर करती है। तो वही चीज़, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। यही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ढंग से सो, जितना नींद लेना उतना लो। मैं नहीं बोल रही हूँ 8 घंटे अब वो वाला गया दिन, 6 घंटे सो जाओ, ठीक है। 6 घंटे एकदम बिंदास सो जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो कि आपका कैसे शरीर स्वस्थ नहीं रहता। पानी पियो, ढंग से पानी पियो, तो पार्टनर से फुर्सत रहेगा तब तो पानी पियेंगे और सोएंगे, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एकदम अपने मॉर्निंग हैबिट्स में, अपने नाइट के हैबिट्स में एकदम ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। तो यही होती है मैस्कुलिन एनर्जी की क्वालिटी। ये जो मैंने आपको बताया ना, लीडरशिप और स्ट्रक्चरल कैसे बने, तो वही चीज़ है कि लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर में तब आएगी। और एक चीज़ है कि रेगुलर मील्स लीजिए, है ना। हमेशा आपको खाना है टाइम पर, ठीक है। सुबह में खाना है, दोपहर में खाना है और रात को खाना है। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसा भी आपका शेड्यूल है उस हिसाब से आपको खाना है, कोई भी टाइम का आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा ना थोड़ा सा आपको खाना ही है, वो भी क्या करना है, हेल्दी चीज़ खानी है ना। तो वही चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट वे में खाते ही रहना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप लोग खाते नहीं हो, ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, लास्ट में शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो मैस्कुलिन क्वालिटी ऐसी ही होती है। मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो सुनो, अभी पहले मैं आपको बता रही हूँ, पर्सनल हाइजीन बना करके रखना है ना। पर्सनल हाइजीन आप लोग कैसे करोगे, तो पर्सनल केयर करोगे तब तो पर्सनल हाइजीन बनाओगे। खुद को देखोगे कि हाँ मेरी हाइजीन कैसी है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि खुद को साफ़ सुथरा रखो। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी हमारे घर में ये हो जाता वो हो जाता है, यानी कि पैसे थमते नहीं हैं, पैसे आते हैं बट पैसे थमते नहीं हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शुक्र दोष या फिर राहु दोष होता है। अब ये दोष लगता कैसे, तो आपकी हैबिट के कारण, क्योंकि देखो कर्म ही प्लैनेट को इधर उधर करता है, ये मैं मानती हूँ। मैं क्या, सभी एस्ट्रोलॉजर वही कहेंगे कि आपने कुछ किया होगा तब जा करके आपका जो प्लैनेट है वो इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। जितने लोग भी ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हो, तो ये कोई मैजिक जादू नहीं है, ये कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है कि ब्रह्मांड ने आपके नसीब में ऐसा लिखा, नहीं, आपने अपने कर्म से उसको इधर उधर कर दिया वो प्लैनेट को, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आप लोग साफ़ सुथरे रहोगे, टाइम पे जो बर्तन है वो साफ़ हो जाने चाहिए, है ना।
अगर घर में जूठे बर्तन पड़े रहेंगे, ठीक है, अगर कचड़े रहेंगे घर में, अगर आपके हैबिट सही नहीं है, आपके पैर जो है वो गंदे हैं, तो ऑफकोर्स घर में नकारात्मक चीज़ आएगी आएगी। क्योंकि जितनी आपकी बॉडी क्लीन रहेगी उतना आपका माइंड भी क्लीन रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अपने पर्सनल हाइजीन में ध्यान दीजिए और सिर्फ शारीरिक रूप से स्वच्छ नहीं, अपने दिमाग को भी थोड़ा सा स्वच्छ कीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, स्वच्छता अभियान हम लोग बैठ करके चलाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो आप लोगों को ध्यान देने की हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए और एक्सरसाइज तो करते रहो, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और देखो मैं आपको बता रही हूँ ना, देखो रोज़ दिन क्या करो कि लाइट एक्सरसाइज करो और सप्ताह में एक बार क्या करो कि ये थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज को करो, जैसे कि पुशअप्स वुशअप्स, डिप्स मारना, है ना, कुछ भी एक्सरसाइज करना। तो वही चीज़ है कि सप्ताह में एक बार थोड़ा सा पुशअप वुशअप वाला एकदम एक्सरसाइज रखो और रोज़ दिन क्या करो कि हाँ थोड़ा सा वॉक कर लिए, है ना, थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लिए। तो वैसा आप लोग रूटीन शेड्यूल बना सकते हो, करोगे तब तो गाइस, करोगे तब तो होगा। तो ये सारी मैस्कुलिन एनर्जी की पहचान होती है। अब पांचवा जो पॉइंट है वो है गाइस करेज एंड ब्रेवरी। क्या है? करेज एंड ब्रेवरी, यानी कि साहस और दृढ़ता। जिस इंसान के अंदर में साहस नहीं है, जिस इंसान के अंदर में करेज नहीं है, जिस इंसान के अंदर में ब्रेवरी नहीं है, वो इंसान काय का मैस्कुलिन है ना, उसकी मैस्कुलिन एनर्जी भी डिसबैलेंस हो जाएगी। देखो साहस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मैं अगर आपसे पूछूंगी कि साहस किसको कहते हैं तो आप लोग क्या कहोगे? डर नहीं लगना? नहीं, साहस का मतलब वो नहीं होता कि किसी भी चीज़ से डर नहीं लगना। साहस का मतलब ये होता है कि डर होने के बावजूद जोखिम उठाना, डर होने के बावजूद कठिनाई से लड़ना, ठीक है। तो आपको डर लग रहा है, आपको पता है कि यार मुझे डर लग रहा है, ठीक है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, बट फिर भी आप जोखिम उठा रहे हो, फिर भी आप कठिनाई से लड़ रहे हो। अभी मैं आपको बोल दूँ ना कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, है ना, बहुत ही आपको एकदम हार्डशिप से होकर के गुजरना पड़ेगा। डर जाओगे, अरे बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ आ रही है मेरे लाइफ में, बैड लक का सामना करना पड़ेगा, डर जाओगे। काय का मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर में? कुछ नहीं है तब आपके अंदर में। अपने अंदर में जज्बा लाओ और पहले तो दिमाग में फिट कर लो कि ज़िंदगी मिली है तो जोखिम भी उठाना पड़ेगा, ज़िंदगी मिली है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए मिली है, डर करके भागने के लिए नहीं। जैसे कि मैं कभी भी रीडिंग कर देती हूँ, कुछ अगर नेगेटिव आ जाता तो लोग डर जाते हैं, नहीं मुझे पॉजिटिव सुनना है। नहीं, क्यों? वो डर से बोलते हैं ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव इंसान है, नहीं वो पॉजिटिव इंसान नहीं है, वो लोग डर से बोलते हैं कि नहीं कुछ अच्छा बोलो, नहीं मैं इसको एकदम स्वीकार नहीं करती हूँ, एकदम स्वीकार नहीं करता हूँ। तो मत करो, तब आपके अंदर में कठिनाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत आपके अंदर में होनी चाहिए। अब कुछ लोग ना इसको उल्टा वे में लेंगे, कुछ लोग अब ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ेंगे, है ना, कुछ लोग किसी को मारेंगे पीटेंगे, उसको कहेंगे कि साहस है। तो सोचो गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ, उल्टा वे में आपको कोई भी शिक्षा को नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं गाइस स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ और सिर्फ लड़का या फिर लड़की के चक्कर में आ गए हैं, ठीक है, टैरोट देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लड़के के लिए, अपनी लड़की के लिए आ गए हैं, बाकी कुछ नहीं वो लोग करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ ना, तो ग्रोथ करो अपने अंदर में, ठीक है। किसी पर्सन के पीछे भाग करके टाइम मत बिताओ, अपने गोल्स के पीछे भागो। अभी मैं मैस्कुलिन एनर्जी की रीडिंग क्यों कर रही हूँ या फिर वीडियो में क्यों बना रही हूँ? तो वही चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ। तो वही चीज़ है कि डर लग रहा है बट फिर भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि आप में मैस्कुलिन एनर्जी है। आप ये सोचो कि शिव भगवान को विष जब पीना था, आप सभी को पता है कि दुनिया में विष फैला था ना सागर मंथन के कारण, तो सोचो उनको कितना डर लगा होगा, नहीं लगा होगा? वो सोचे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट उनके अंदर में लीडरशिप वाली क्वालिटी थी, तो उन्होंने सोचा कि अब किसी से नहीं संभलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स विष्णु भगवान के अवतार तो वहाँ पर कच्छप के रूप में थे, है ना। देखो गाइज, मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर कच्छप के रूप में थे, कछुए में जो रख करके जो मंथन किया जाता है तो वो हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि शिव जी ने सोचा कि अब तो कोई नहीं है आगे आने के लिए, मुझे ही जाना होगा, मुझे ही साहस दिखाना होगा, विष पीना होगा, और उन्होंने वही चीज़ की, विष पी लिया, ठीक है। ये स्टोरी सभी को पता है, चाहे आप लोग किसी भी धर्म के हो, सभी को पता है ये स्टोरी। तो क्या हुआ कि उन्होंने विष पिया, तो वो नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं ताकत दिखाई, साहस दिखाई, ऐसी उनको मैस्कुलिन एनर्जी नहीं मानी जाती है। वही चीज़, सेम चीज़ जीसस के साथ में हुई। जीसस ने क्या किया कि उन्होंने भी साहस दिखाया, उन्होंने हम पापियों के लिए खुद को सूली पे चढ़ा दिया, है ना, खुद का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो उन्होंने साहस दिखाया, उनके अंदर में साहस थी, है ना, उनके अंदर में क्या थी, दृढ़ता थी,
कहीं ना कहीं ब्रेवरी थी, यस ब्रेवरी थी। तो वही चीज़ कि आपके अंदर में करेज और ब्रेवरी होना चाहिए। देखो ब्रेवरी का मतलब है ना कि बिना हार माने धैर्य और क्या, पेशेंस के साथ में, ये जो धैर्य हम लोग बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है कि बिना हार माने धैर्य के साथ में कोशिश करते रहना, तो वो होती है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब ये नहीं है किसी को जा कर के कुछ कर देना, है ना, वो बुज़दिल वाला काम है। तब आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ब्रेवरी का मतलब हो जाता है कि खुद पे विश्वास रखते हुए धैर्य धारण करके बस प्रयास करना, ठीक है। बट दिमाग से सोचना, पहले तो लॉजिक भिड़ाना। इसलिए तो मैंने वो तार्किक वाली चीज़ को ऊपर पॉइंट में रखा था, सेकंड पॉइंट पे मैंने आपको रीज़न लॉजिक के बारे में बताया था, इसीलिए मैंने 5वें नंबर पे फिर ब्रेवरी को बताया। नहीं तो बहुत लोग ना ब्रेवरी गलत वे में भी दिखाते हैं, उल्टा वे में ब्रेवरी दिखाने चले जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा लॉजिक भिड़ाओ गाइज। तो वही चीज़ है। अब देखो ये आपको क्या बनाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि इससे क्या होगा कि आप क्या बनोगे, ज़िद्दी बनोगे, सही वे में, गलत वे में नहीं, सही वे में आप ज़िद्दी बनोगे। और कहीं ना कहीं आप में संकल्प करने की भावना आएगी कि हाँ ये चीज़ मैं संकल्प करता हूँ, ये चीज़ मैं संकल्प करती हूँ, है ना, ये चीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद से, ये चीज़ मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद से। क्योंकि देखो आप में साहस भी है, आप में ब्रेवरी भी है, ठीक है, हिम्मत है आप में कहीं ना कहीं, और आप में कह सकती हूँ कि दृढ़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर में एक संकल्प करने की भावना आएगी कि नहीं अब तो करके ही दिखाना, मुझे करके ही दिखाना है। तो ये होती है मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि आपको सही वे में ज़िद्दी बनाती है, ठीक है। अब 6th नंबर पे आता है गाइज आपका एक्टिव होना और फोकस्ड होना, जो कि अधिकतर देखा जाए तो आजकल की दुनिया में यही कमी है। ना ही ज़्यादा लोग आजकल के लोग एक्टिव हैं, ना ही ज़्यादा फोकस्ड है। फोकस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, और अपने फोकस को भी ना कहीं उन्होंने अपने बैड हैबिट के कारण धराशायी किया है। तो वही चीज़ है, अगर आप में एक्टिवनेस है, अगर आप में फोकस्ड है, तो याद रखना कि आप सेल्फ लव में ऑटोमेटिकली जाओगे, आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप में फोकस है, आप में फोकस है, आप कहीं ना कहीं कोई भी काम फोकस के साथ में कर रहे हो। अगर आप अपने करियर में फोकस के साथ में अगर बैठोगे, ध्यान दोगे, तो सोचो कि क्या क्या आप अचीव नहीं कर लोगे। तो वही चीज़ है कि अगर आप में एक्टिवनेस है, अगर आप में फोकस है, तो यस आप में क्या है, आप में मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। तो वही चीज़ है। देखो फोकस कैसे इंसान बनेगा, तो ऑफ कोर्स फेमिनिन एनर्जी का सहारा लेना होगा, ध्यान करना होगा आपको। और देखो जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में होता है ना, वो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से भागता है। यस, अपने आसपास देखो कि कौन कौन सी चीज़ ध्यान भटकाती है, जैसे कि परिवार, अरे बाप रे, रिलेटिव्स, उनके ताने सबसे बड़े हैं डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन, सोशल मीडिया, उल्टी सीधी वेबसाइट्स, लड़की लड़का, ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है। तो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाओ, ठीक है। जो आपका ध्यान भटकाती है उन चीज़ों को हटाने की क्षमता रखो अपने अंदर में, ठीक है। अगर आप में ये चीज़ है, अगर आप में ये क्वालिटी है कि नहीं आप डिस्ट्रैक्शंस का एकदम सामना कर लेते हो, तो यस आपके अंदर में मैस्कुलिनिटी है, ठीक है, ये वाली आप में क्वालिटी है। और देखो जो इंसान मैस्कुलिन होता है ना, वो दिमाग से चलता है और वो सोचता है ना कि काम को ना छोटा छोटा हिस्सा में बांट देंगे। वो एक ही साथ एकदम सब काम नहीं करने पे लग जाता है, वो बारी बारी से करता है, एक टाइम पे एक काम करता है, ठीक है, एक समय पे एक काम करता है, और वो नियमित रूप से ब्रेक भी लेता है, ठीक है। एक आप में कंसिस्टेंट ब्रेक लेने की भी क्षमता होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि दिन रात बस काम कर रहे, ब्रेक लो, ब्रेक करके अपनी एनर्जी को गेन करो, ठीक है, फिर काम में लगो, फिर ब्रेक लो, ब्रेक करके एनर्जी को गेन करो, फिर काम में लगो। तो ये होती है असलियत में एक्टिवनेस और फोकस्ड होने का क्या, पहला सीढ़ी, ठीक है। आप ऐसे करोगे काम तो आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे। आप इस ब्रह्मांड में ही देख लो ना गाइस, आप इस ब्रह्मांड में देख लो, ठीक है। क्या होता है कि दिन होता है तो फिर क्या होता है, रात का ब्रेक आता है, ठीक है। फिर वही चीज़ है कि अगर रात होता है तो दिन का ब्रेक आता है। तो कुछ भी चीज़ को आपको बैलेंस में करना है, बैलेंस में काम करना है तो ब्रेक भी लेना है, काम करना है तो ब्रेक भी लेना है, ब्रेक लेना तो काम भी करना, ब्रेक लेना तो काम भी करना है ना। तो वही चीज़ मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाती है। अगर आप लोग सोचो कि यूनिवर्स ही ब्रेक लेना छोड़ दे, ठीक है, तो क्या हाल होगा, सोच लो क्या हाल होगा। अगर यूनिवर्स में विस्फोट्स होने लगे, बहुत ज़्यादा विस्फोट होने लगे, बिना रुके विस्फोट्स होने लगे, ठीक है, बिना रुके हर एक चीज़ होने लगे, तो सोचो कि क्या हाल होगा। आप सांस लेते हो तो सांस छोड़ते हो ना, कि सांस लेते रहते हो, लेते रहते हो और लेते रहते हो, छोड़ते ही नहीं हो। तो उसी से दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि सांस लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, क्या हाल होगा,
क्या हाल होगा दम घुट जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, अगर सांस ले रहे हो तो छोड़ो भी, ले रहे हो तो छोड़ो भी, काम कर रहे हो तो ब्रेक भी लो, काम कर रहे हो तो ब्रेक भी लो, ब्रेक ले रहे हो तो काम भी करो, ब्रेक ले रहे हो तो काम भी करो, तो वो चीज़ होती है। समझ में आया। इसीलिए इंसान तब जा कर के सक्रिय रहेगा, है ना, एक्टिव रहेगा। एक्टिवनेस का यही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि आप कोई भी चीज़ को बैलेंस में कर रहे हो। अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं लगातार एकदम वीडियो अगर शूट कर दूंगी, आज ही एकदम मुझे पूरी ज़िंदगी की वीडियो बना करके डाल देनी है, तो बताओ मेरा क्या हाल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ करो और देखो क्या होगा कि इससे आप फोकस्ड भी रहोगे ना, क्योंकि आप एक ही चीज़ में एकदम पागलों की तरह नहीं जुट रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक्टिव भी हो और ऊपर से फिर आप उसमें फोकस्ड भी हो जाओगे। सुनो, मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि जितने लोगों को भी मैंने गवर्नमेंट जॉब वाली रीडिंग में बताया था, तो मैंने क्यों कहा था कि 1 आवर जो है अपना गोल्डन आवर रखना। 1 आवर आपको एकदम गोल्डन आवर रखना अपने पूरे के पूरे दिन का। उस समय एकदम आपको फुल्ली फोकस होकर के जुट जाना है। ठीक है, मैं क्यों बोलती हूँ कि कम ही करो बट फुल्ली फोकस के साथ में करो, कम पढ़ो बट फुल्ली फोकस के साथ में पढ़ो जो भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। मैस्कुलिन एनर्जी की यही क्वालिटी होती है कि मैस्कुलिन एनर्जी सक्रिय और केंद्रित होता है, यानी कि एक्टिव होता है और फोकस्ड होता है। ठीक है, ताकि आप में एनर्जी बचे, एनर्जी जनरेट हो, थकान ना हो आपको। ठीक है, और गाइस 7th नंबर में आता है आपका कॉन्फिडेंस। यस, मैस्कुलिन एनर्जी की ये एक क्वालिटी होती है कि वो कॉन्फिडेंट होता है, उसमें आत्मबल होता है। और कॉन्फिडेंट अगर आप रहोगे तो आपको इनिशिएटिव लेना आएगा। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, आप तुरंत आज से लग जाओगे कि ये चीज़ मुझे करनी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप रीडिंग देखोगे, निकलोगे, है ना, वीडियो देखोगे, बस आधे ही में छोड़ करके बहुत लोग तो चले जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को कुछ लेना देना है ही नहीं, बस आए हैं, टाइम काट रहे, टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर ज़िंदगी झंड हो जाती है। फिर बच्चों को भी अपने वही वो सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे ज़िंदगी अपनी झंड कर लेना, और लास्ट में फिर बैठ करके रोना, और कुछ नहीं दिखेगा ना तो लास्ट में ऊपर वाले को एकदम पूरा एकदम ब्लेम मर देना कि भगवान आपके कारण हो गया, है ना, ऊपर वाले तेरे कारण हो गया ये सब कुछ। तो वही चीज़ आजकल की दुनिया में हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। और जितने लोग भी नास्तिक हैं उनकी तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो तो भाई उन लोगों को तो बैड हैबिट की एकदम आदत पड़ चुकी है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप इनिशिएट करोगे, आप इनिशिएटिव बनोगे, आपके अंदर में डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस हो, आप इनफ कॉन्फिडेंस हो खुद के लुक्स को लेकर के, खुद की पर्सनालिटी को लेकर के। बहुत लोग सोचते कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं सुंदर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ऐसे दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसी दिखती हूँ। आप जैसे भी दिखते हो आप यूनिक हो, याद रखना। आप खुद में सुधार करो, कुछ चीज़ अगर आपको नहीं पसंद है खुद में तो सुधारो ना जी, है ना। सुधारने के लिए तो ऊपर वाले ने दिया है ना, इस धरती में बहुत सारी चीज़ें भी दी है जैसे कि आप उसको सुधार सको, है ना। आपको दिमाग भी दिया है, इतना बड़ा ब्रेन दिया है, क्यों दिया है। ब्रेन तो यूज़ आजकल के लोग तो 0% भी नहीं कर रहे हैं। बताओ, इतना अंडर डेवलप्ड ब्रेन हो गया ना आजकल के लोगों का कि मैं क्या ही बताऊँ, थक गई हूँ मैं ऐसे ऐसे लोगों से। ठीक है, तो वही चीज़ है कि डिसीजन आप ले पाओगे अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट हो तो। और कॉन्फिडेंस अपने अंदर में कैसे लाना है तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अब मैं सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रही हूँ अपने व्यूवर्स का। हाँ, फ्यूचर स्पाउस की भी रीडिंग आएगी, क्रश की आएगी, है ना, और बहुत सारी ऐसी ऐसी रीडिंग्स आएगी, रिलेशनशिप्स के लिए भी आएगी। बट पहले खुद को तो ग्रो कर लो, तब किसी की लाइफ में जाना। तो वही चीज़ है। तो सभी की वीडियोज़ आएगी, तो टेंशन नहीं लेने का। तो मत सोचना कि दी अब इसके लिए ही वीडियो बनाएगी, अब मेरे लिए नहीं बनाएगी। सबके लिए बनेगी भाई, सबके लिए। बट आपकी पर्सनल ग्रोथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप लोग डिसीजन लेना फिर सीख जाओगे, और जैसे ही डिसीजन लोगे आपको लाइफ में डायरेक्शन मिल जाएगा। आधे से ज़्यादा तो डायरेक्शन लेस है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी होती है डायरेक्शन देने के लिए। जैसे कि जस्ट मैंने अभी कहा, अभी मैंने कुछ देर पहले एक नदी की एग्जांपल दी थी कि नदी बह रही है, वो फेमिनिन एनर्जी है, वो बह रही है, बट उसको डायरेक्शन उनके किनारे देते हुए जा रहे हैं कि इधर जाओ, ऐसे मुड़ो, है ना। उनके किनारे उनको शेप देते हुए जा रहे कि ऐसे मुड़ो। जहाँ किनारा टूटा वहाँ बाढ़ आ जाएगा, है ना, वहाँ बाढ़ आ जाएगी। तो वही चीज़ होती है हमारे लाइफ में भी। जैसे ही आप डायरेक्शन लेस हुए अपनी लाइफ में, बस आपकी लाइफ में बाढ़ आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी, है ना। जो बोलते हैं ना टावर मोमेंट, तो टावर मोमेंट क्यों आता है, टावर का कार्ड रीडिंग में क्यों आता है। वही चीज़ होती है कि आपके लाइफ में ये वाली मैस्कुलिन एनर्जी की कमी होती है। आप डायरेक्शन लेस हो जाते हो, आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाता। और आपको तब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप इनफ कॉन्फिडेंट खुद को लेकर के, खुद के पर्सपेक्टिव को लेकर के, खुद की क्वालिटीज़ को लेकर के, पर्सनैलिटी को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, जब तक आप इनफ कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक आपके अंदर में कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस की
खूबी दिखेगी, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन की कमी रहेगी आपके अंदर में, ये चीज़ आप देखना। 8वें नंबर पे आता है गाइस इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रेलिएंट, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। यस, स्वतंत्र होना है आपको और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना है। अब देखो ये क्वालिटी अधिकतर लड़कियों में नहीं होती है, अधिकतर ये क्वालिटी लड़कियों में नहीं होती है, क्योंकि उनको कभी भी समाज फोर्स नहीं करता है कि तुम आत्मनिर्भर बनो। आप लोगों को डिपेंड बनाने सिखा दिया है, ये जो सोसाइटी है ना वो बोल रहा है आप लोगों को कि डिपेंड बनो, है ना। सोसाइटी ने आपको बताया है कि डिपेंड बनो, बस डिपेंड हो जाओ। कभी कभी तो आप ही खुद को बोल देते हो कि डिपेंड हो जाओ, इस पर डिपेंड हो जाओ, उस पर डिपेंड हो जाओ, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में इंडिपेंडेंट बन जाओगे, बट कम से कम स्टेप तो लो, एक दिन तो बन जाओगे ना। एक दिन में नहीं बनोगे बट एक दिन तो बन जाओगे। तो वही चीज़ है कि अगर आप में इंडिपेंडेंसी नहीं है, अगर आप में सेल्फ रेलिएंट नहीं है, ठीक है, अगर आप में स्वतंत्रता नहीं है, आत्मनिर्भरता नहीं है, तो आपके अंदर में ये मैस्कुलिन एनर्जी की कमी है। वही चीज़ है। अब आप इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे? आपके पास में इनफ नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये वीडियो, ये भी आपको कहीं ना कहीं नॉलेज ही दे रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके विजडम में बढ़ोतरी ही कर रही है। फ्यूचर स्पाउस की जो रीडिंग होती है वो क्या क्या आपको ज्ञान देगी, बताओ क्या ज्ञान देगी, ठीक है। वो होती है, वो सब रीडिंग्स भी देखनी होती है, बट ऐसी रीडिंग्स भी देखो। बट नहीं, ऐसी रीडिंग में तो इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, तो लाइफ चौपट हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो वही चीज़ है कि आपके अंदर में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के पीछे भागो, विजडम के पीछे भागो, ऑटोमेटिकली आप में इंडिपेंडेंसी आने लगेगी, ठीक है। और देखो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि एकदम आपको एकदम सर्टिफाइड ही हो जाना है, एजुकेशन को लेकर के डिग्री ही हासिल करना, नहीं, बट फिर भी आपके अंदर में थोड़ी बहुत एजुकेशन, शिक्षा होनी चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, तभी आप आत्मनिर्भर बनोगे। आपकी जो सेल्फ एनालाइज करने की जो क्षमता है वो आप में अच्छी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का आप में जज्बा होना चाहिए, और साथ ही साथ अपने में बिलीव होना चाहिए, सेल्फ बिलीव आप में होना चाहिए, जो कि आजकल के लोगों में है ही नहीं। तो ये चीज़ अगर आपके पास में है तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आप सेल्फ रेलिएंट बन जाओगे। अपने फैसलों पर भरोसा कीजिए, ठीक है, फैसले पे भरोसा करोगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं डिपेंडेंट हूँ, आपको हमेशा लगेगा कि नहीं यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। 9th नंबर पे आता है गाइस प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को ले करके क्या सुरक्षित महसूस करना और किसी भी चीज़ को ले करके एकदम डिफेंसिव वाले मोड पे रहना, ठीक है। अब देखो आप लोग तब तक प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव नहीं बन सकते हो जब तक कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को ना जानो। सोचो गाइस, अगर यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया तो क्या हाल होगा। तो वही चीज़ है, ये जो यूनिवर्स, ये जो भगवान, ये जो अल्लाह पाक हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, गॉड जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, वो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो बोलते हैं ना कि प्रोटेक्ट रहो, तुम हमेशा प्रोटेक्ट रहो, तुम्हारे ऊपर में प्रोटेक्शन रहे, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे, है ना, ऊपर वाले का प्रोटेक्शन रहे, साथ रहे। तो ये क्या है? ये मैस्कुलिन एनर्जी है। जिस दिन यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज़रूरी है। देखो हमारे अंदर में भी यूनिवर्स ने भरा है कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके और डिफेंसिव बने। तो वही चीज़ है कि एक जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो डिफेंसिव होती है और प्रोटेक्टिव होती है। याद रखना कि जो फौजी लोग होते हैं, जो सोल्जर लोग होते हैं, वो लोग अटैक करने के लिए नहीं वहाँ पर होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग फाइट करते हैं, ठीक है, डिफेंस करने के लिए वो लोग वहाँ होते हैं। ऐसे ही बोलते हैं कि डिफेंस फील्ड में है वो, है ना, प्रोटेक्शन वाले फील्ड में है वो। डॉक्टर भी क्या है, एक तरह का प्रोटेक्शन हमें देते हैं। तो ये सारी की सारी मैस्कुलिन फील्ड्स हैं, ये सारे के सारे मैस्कुलिन एनर्जी हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको अभी बताया ना कि अपने अंदर में ज्ञान लाओ, नॉलेज लाओ, तो ये बृहस्पति ग्रह की क्वालिटी होती है, ये मैं बताना भूल गई थी, ठीक है। तो वही चीज़ है। हाँ, तो देखो अब आप प्रोटेक्टिव हो, डिफेंसिव हो, ये एक मंगल की क्वालिटी होती है, ठीक है, ये मार्स की क्वालिटी होती है कि प्रोटेक्ट रखना, डिफेंस करना। तो वही चीज़ है। तो अपने बाउंड्रीज़ को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप प्रोटेक्टिव बनोगे नहीं। अब अपनी बाउंड्री को आप लोग समझोगे कैसे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना है। यानी कि आपको अपने भावनात्मक, मानसिक और कहीं ना कहीं शारीरिक लिमिट को देखना है, पहचानना है कि मेरा एक इमोशनल लिमिट कितना होना चाहिए, मेरा एक मानसिक लिमिट कितना होना चाहिए,
ठीक है, मेरा एक फिजिकल लिमिट कितना होना चाहिए, शरीर का लिमिट कितना होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है। देखो क्या होता है ना कि लोग खुद को ही कभी कभी टॉर्चर करते हैं। किसी किसी की क्वालिटी होती है खुद को ही कोसना। आप अपनी इमोशनल लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, समझ जाओ, आप प्रोटेक्टिव नहीं बन रहे हो, आप लोग टूट जाओगे कभी ना कभी। तो वही चीज़ है कि आप अपने इमोशनल लिमिट को समझो। कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, बाउंड्री सेट करो। क्यों बोलती हूँ मैं कि बाउंड्री सेट करो, तो वही चीज़ आपको डिफेंस करेगा वो कि बस अब बस बहुत हुआ, लिमिट एकदम क्रॉस हो गया। तो वही चीज़ है कि इमोशनल लिमिट को समझ जाओ, ठीक है, अपनी फिजिकल लिमिट को भी समझ जाओ कि हाँ मैं इतना ही कर सकता हूँ आज के लिए, बस बहुत हुआ, ठीक है। अपने आप मेंटल लिमिट को भी समझो कि बस मैं किसी के बारे में इतना ही सोच सकता हूँ, बस मैं किसी के बारे में इतना ही सोच सकती हूँ और उससे ज़्यादा नहीं, ये मेरी मेंटल लिमिट है। जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप प्रोटेक्टेड रहोगे नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको वो चीज़ करनी है और आपको समझना है, आपको समझना है कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ में। तब तो आप डिफेंसिव बनोगे किसी भी फील्ड को लेकर के। आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ में, ठीक है। ये जो आप लोग बोलते हो कि ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो क्यों होती है, क्यों होती है? क्योंकि आपने इमोशनल लिमिट नहीं बांधा है, आपने मेंटल लिमिट नहीं बांधा है ना। आपने कहीं ना कहीं वो लिमिट को क्रॉस कर दिया है। आपका वही हाल है कि नदी तो बह रही है, इमोशंस तो बह रहे हैं, बट उसके पास में किनारा ही नहीं है ना। नदी बह रही है, आपकी चिंताएं बह रही हैं, आपकी इमोशंस बह रही है, बट आपने उसमें लिमिट नहीं सेट किया कि इतना ही। अगर लिमिट हटा तो बाढ़ आ जाएगी, है ना, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, ज़िंदगी मेरी तहस नहस हो जाएगी। आजकल के लोगों को इतनी भारी मात्रा में क्यों ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने बाउंड्रीज़ और लिमिट नहीं सेट की है। आप तब तक अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप तब तक खुद को डिफेंस नहीं कर पाओगे जब तक आपको अपनी लिमिट नहीं पता है। आपकी इमोशंस की एक लिमिट होनी चाहिए। किसी को इतना ही चाहना है, किसी को इतना ही प्यार करना है, किसी से इतना ही अटैच्ड होना है। आप क्या करते हो कि आप लोग लिमिटलेस हो जाते हो, जिसके कारण आपकी मैस्कुलिन एनर्जी डगमगा जाती है और आपकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, आपका करियर चौपट हो जाता है। सबसे पहले तो याद रखना कि मैस्कुलिन एनर्जी का डिसबैलेंस होने का सबसे पहला इफेक्ट आपके करियर पे पड़ेगा, आपके पैसे कौड़ी, धन दौलत, स्टेबिलिटी, आपके रूट चक्र में पड़ेगा। सबसे पहले आपका हेल्थ चौपट होगा, याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो उठाया है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग बनाया है, वीडियो बनाने की कोशिश की है, ताकि लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। आपको कोई गाइड करने वाला ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस मैं क्या हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप प्रोफेसर की तरह साउंड करते हो। हाँ, मैं टीचर ही हूँ एक तरह की, है ना, मैं प्रोफेसर ही तो हूँ एक तरह की गाइड हूँ मैं, एक तरह की कोच हूँ मैं, जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि यार ऐसे करो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे लोग, मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। आप सभी लोग क्या हो, मेरी सोल फैमिली तो हो, कभी ना कभी किसी जन्म में हम लोग साथ में होंगे, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि एक लिमिट बांधो। मेंटल भी हरास्ड होना है तो उसके लिए भी एक लिमिट बांधो। आपके इमोशन से कोई खेल रहा है या फिर आप ही खेल रहे हो, देखो सामने वाला कम खेलता, आप ज़्यादा खेलते हो अपने इमोशंस के साथ में, अपनी मेंटालिटी के साथ में। मैं तो यही कहूँगी, जब तक आप खुद को परमिट नहीं करोगे ना, वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि आप ही देखो, आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है, आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि आपने खुद को परमिशन ही नहीं दिया है बदलने के लिए। जिस दिन आपने खुद को परमिशन दे दिया कि यार मुझे ज़िंदगी बदलनी है, मैं खुद को परमिट करता हूँ, मैं खुद को परमिट करती हूँ, चलो ज़िंदगी बदलो, तो उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप बदलना स्टार्ट कर जाओगे। तो वही चीज़ है कि एक बाउंड्री को सेट करो, एक फिज़िकल बाउंड्री भी होनी चाहिए, ठीक है, कि मैं अपने शरीर से भी इतना ही कर पाऊँगा, इतना ही कर पाऊँगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं मुझे बटोरने हैं। तो वही चीज़ कि एक लिमिट बांधो, अपने विलिंग को समझो, मुझे चाहिए क्या। एक मैस्कुलिन एनर्जी में यही खूबी होती है कि उसको पता होता है कि मुझे चाहिए क्या। अगर यूनिवर्स ने लिमिट क्रॉस कर दिया ना गाइस, तो हमारी तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। सोच लो, अगर यूनिवर्स ने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया, अगर दिन की टाइमिंग को बढ़ा दिया, फिर रात की टाइमिंग को बढ़ा दिया, या फिर बारिश ही बहुत ही ज़्यादा होने लगे, या फिर ठंडी एकदम बहुत ज़्यादा एकदम गिर जाए, एकदम हड्डियाँ जमा देने वाली बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर यूनिवर्स ने अपना संतुलन खो दिया इसी मैस्कुलिन एनर्जी के कारण, तो याद रखना गाइस, या तो बिग बैंग हो जाएगा। बिग बैंग का मतलब है कि विस्फोट, या फिर बिग क्रंच हो जाएगा। बिग क्रंच का मतलब है कि सिकुड़ जाना, सब कोई ब्लैक होल में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाएगा, या तो बिग बैंग ही हो जाएगा या तो बिग क्रंच ही हो जाएगा। तो इसीलिए
यूनिवर्स ने भी एक लिमिट बांधा है। तो वही चीज़ आपके अंदर में यूनिवर्स ने इमोशंस दिया है, आपके अंदर में यूनिवर्स ने एक ताकत दिया है, एक एबिलिटी दी है, तो उसकी एक लिमिट बांधो कि इतना ही मैं कर सकती हूँ, इतना ही मैं कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा हुआ तो लिमिट क्रॉस हो जाएगा, लिमिट क्रॉस हुआ तो संतुलन मेरा गड़बड़ाएगा, है ना। आप ही एकदम फुल स्पीड में चलाओ, भीड़ में एकदम टू व्हीलर को एकदम चलाओ, फुल स्पीड में चलाओ, पता चल जाएगा आपकी भी धज्जियाँ उड़ेगी, सामने वाले जो चल रहे हैं लोग उनकी भी हालत पता ही है क्या होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ है गाइस कि आप जब तक खुद की लिमिट को जानोगे नहीं, आप लोग बाउंड्री नहीं क्रिएट करोगे, बाउंड्री क्रिएट नहीं करोगे तो आप लोग प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव नहीं बनोगे, जो कि एक मैस्कुलिन क्वालिटी होती है, प्रोटेक्ट करना खुद को, खुद के इमोशंस को प्रोटेक्ट करना, है ना। मैंने क्यों कहा कि मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो स्ट्रक्चर देती है, क्योंकि वो डिफेंस करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, वो बाउंड्री सेट करती है, वो बताती कि इतना ही शेप है इसका, इसके अंदर में और कोई नहीं आ सकता और इससे बाहर भी कोई नहीं जा सकता। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए, और ये भी मैं कहूँगी कि आपको अपनी बाउंड्री डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रखनी चाहिए। जो बहुत क्लोज है उसके लिए डिफरेंट बाउंड्री, जो बहुत दूर के है उसके लिए डिफरेंट बाउंड्री, जो आपके ट्रस्ट वर्दी है उसके लिए डिफरेंट बाउंड्री, ठीक है। तो लोगों के लिए डिफरेंट आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी। आपको पता है कि ये चालाक, ये सांप, ये मुझे काटेगा, ठीक है, ये मुझे डस देगा। आपको पता है कि ये जो इंसान है ये सांप बिच्छू वाला रोल मेरे लाइफ में अदा करता है, तो उसके लिए बहुत ही एकदम दूर तक की एकदम बाउंड्री सेट करो, ठीक है। और जितने लोगों को लगता है कि नहीं यार ये मेरा शुभ चिंतक है, तो उसके लिए थोड़ी सी बाउंड्री सेट करके रखो कि बस इतना ही, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट बाउंड्री क्या होती है, अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट बाउंड्रीज क्रिएट करना, बाउंड्रीज शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पर आ जाता है दूसरे नंबर पे कि आप कैसे प्रोटेक्टिव रहोगे, है ना, कैसे डिफेंसिव रहोगे। तो ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे, क्योंकि देखो इंट्यूशन हो गया फेमिनिन एनर्जी, बट जो ट्रस्ट रखना होता है, बिलीव रखना होता है, वो होता है मैस्कुलिन एनर्जी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू भी गया तो सिक्का ख़त्म। तो वही चीज़ है कि ये लोग ऑपोजिट नहीं है, ये सिक्के के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना, ये होता है मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि आपके बाउंड्रीज और प्रोटेक्शन में काम आएगी, जो कि आपके डिफेंस में काम आएगी, ठीक है। तो अपने गट फीलिंग्स पे विश्वास रखना, ये एक पावरफुल प्रोटेक्टिव टूल होता है। आप लोग सबको स्पिरिचुअल लाइन में हो गाइस, आप लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों को देखते हो, सीखते हो, जानते हो, समझते हो, तो ऑफकोर्स आपके अंदर में तो इंट्यूशन होगा ही, है ना। आपको तो पता लग ही जाता होगा कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है। तो अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना, उस पर ट्रस्ट रखना, तभी आप प्रोटेक्टिव रहोगे, ठीक है। कोई भी अगर पर्सन या फिर कोई भी सिचुएशन अगर आपको अनईजी फील कराता है, असाधारण आपको फील होता है, तो आपको अपने इंस्टिंक्ट्स की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी गट फीलिंग की सुननी है कि वो बोल क्या रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है। इग्नोर मत करना इस फीलिंग को, मत सोचना कि अरे मैं तो पोलाइट हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो इग्नोर कर जाता हूँ, इग्नोर कर जाती हूँ। यहीं पर लोग मार खा जाते हैं। जब आपको पता है कि सामने वाले से अच्छी एनर्जी फील नहीं हो रही है, ये घर से मुझे अच्छी एनर्जी फील नहीं हो रही है, जगह से मुझे अच्छी एनर्जी फील नहीं हो रही है, ये करियर फील्ड से मुझे अच्छी एनर्जी फील नहीं हो रही, कुछ भी आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये गलत है, ये काम गलत है, ये मत करो, तो गाइस बिलीव करो अपने इंट्यूशन पे, ठीक है। तब आप प्रोटेक्टिव रहोगे, डिफेंसिव रहोगे। और तीसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। अधिकतर लोगों को तो अवेयरनेस छोड़ो, सेल्फ अवेयरनेस तक नहीं है। खुद के बारे में जानो गाइस, खुद के बारे में अवेयरनेस लाओ अपने अंदर में, ठीक है। आपको देखना है कि लोग आपके लिए कैसे कैसे एक्शंस लेते हैं और वो आपके लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि दी मेरी लाइफ में मैंने अपने करियर को अपनी फैमिली वालों से लड़ करके चुना है, बट मेरी फैमिली वाले ताना देते हैं, तो क्या होता है कि पढ़ते समय मेरे दिमाग में वही चीज़ आती हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। फैमिली वाले मुझे ताना सुनाते अगर मैंने नहीं कर पाया तो, अगर कुछ नहीं हो पाया तो गाइज़ अपने अंदर में सेल्फ अवेयरनेस लाओ, अपने अंदर में प्रैक्टिस करो सेल्फ अवेयरनेस की कि मेरे इमोशंस कब हर्ट होते हैं, कौन कौन हर्ट करता, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, उसको आप लोग हटाओ अपनी लाइफ से, उसको इग्नोर करने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने क्यों कहा कि आप लोगों को याद होगा गाइस, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्टिव रहो या फिर फोकस्ड रहो, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहो और दूर हटाओ। यही एक मैस्कुलिन एनर्जी की ताकत होती है कि वो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाता है,
ठीक है, सुना होगा ना गाइस, सिग्मा मेल है ना, सिग्मा फीमेल, सुना होगा ना। तो वही चीज़ है, उन्होंने क्या किया है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर हटाया है। तो वही चीज़ आपको करनी है कि जो चीज़ आपके इमोशंस पे हर्ट करती, अटैक करती है, जो चीज़ आप पर अटैक करती है, उसको कहीं ना कहीं आपको दूर ढकेलना है। सेल्फ अवेयरनेस लाना है कि मुझे क्या चीज़ से प्रॉब्लम होती है। हाँ, इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है तो इस पर मुझे ध्यान नहीं देना है। अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, मैं क्यों यहाँ पर बैठी हुई हूँ मैं वो भी बता दूंगी, बट मैं आपको पहले इतना बता रही हूँ, पहले इतना तो कर लो, पहले ये तो जान लो कि ऐसे होता है, तो एक्शंस लो। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एक्शंस है, इमोशंस है जो कि आपके थॉट्स आपके इमोशंस पे हावी होता है, उसको पहले आप लोग जानो, सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर में लाओ। चौथी चीज़ है कि आप लोगों को कम्युनिकेट करना है खुद से, किसी और से नहीं, खुद से। खुद को बोलो कि ये चीज़ होती है तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, ये चीज़ फील होती है तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, खुद को बताओ कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए गलत है, ये चीज़ मेरे लिए सही है। खुद को बताओ। खुद से कम्युनिकेट कितने लोग करते हो मुझे बताओ गाइस। अगर आप लोग बताना चाहते हो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि हाँ मैं खुद से बात करता हूँ, हाँ मैं खुद से बात करती हूँ, तो आप में मैस्कुलिन एनर्जी है। क्योंकि आप लोग प्रोटेक्टिव हो, आप लोग डिफेंसिव, आप लोगों को पता है कि मुझे खुद को क्या बताना है, मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। खुद को बताओ कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, खुद से बात करो। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और थोड़ा सा ना दृढ़ निश्चय बनो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि ये चीज़ मेरी हालत को टाइट कर रहा है, ये चीज़ मेरी लाइफ को चौपट कर रहा है, तो उससे भागो आप लोग, उसको हटाओ अपनी लाइफ से। ठीक है, काट करके फेंको उसको अपनी लाइफ से। तो वही चीज़ है। पांचवी चीज़ होती है गाइस कि पीपल प्लीजिंग से तो बचो बाबा। लोगों को जो आप लोग प्लीज़ करने जाते हो ना, हाँ अधिकतर लोग तो पार्टनर और क्रश वाले उन लोगों को मैं कह रही हूँ, जो आप लोग प्लीज़ करते हो ना, प्लीज़ 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 भगवान जी प्लीज़ मुझे पार्टनर दे दो, प्लीज़ ऊपर वाले प्लीज़ मुझे क्रश दे दो, प्लीज़ थर्ड पार्टी हट जाए। याद रखना गाइस, थर्ड पार्टी तो नहीं हटेंगे, बट यूनिवर्स आपका कर्मा जरूर जनरेट कर देंगे। याद रखना कि कोई भी चीज़ आप अपनी ज़बरदस्ती अपने लाइफ में आप घटित होने के लिए ऊपर वाले को बार बार आप लोग फोर्स लगा रहे हो कि भगवान ज़बरदस्ती ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, तो याद रखना आपको कभी भी सही चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि याद रखना कि डिवाइन टाइम पे जब चीज़ें होती है तो आपको वो चीज़ें मिलती है जो आपके लिए एकदम परफेक्ट होती है, सूटेबल होती है। बट आप डिवाइन टाइम से पहले वो चीज़ करने के पीछे भागोगे, ज़बरदस्ती फोर्स करोगे, फोर्स लगाओगे, तो चौपट हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि लोगों को प्लीज़ करने से बचो। अवॉइड पीपल प्लीजिंग। ठीक है, लोगों के पीछे भागने से बचो। मैस्कुलिन एनर्जी चेज़ करती है बट वो बेस्ट की ओर भागती है। आपको पता ही होगा कि मैस्कुलिन एनर्जी अगर चेज़ भी करेगी ना किसी को, तो देखेगी कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, बहुत अच्छा है, वो फील्ड बहुत अच्छा है, वो करियर बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत अच्छा है, तब जा कर के मैस्कुलिन एनर्जी उसके पीछे भागती है। ठीक है, अपने गोल्स के पीछे भागती है मैस्कुलिन एनर्जी, अपने ड्रीम्स के पीछे भागती है मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, अपने बेटरमेंट के पीछे भागती है मैस्कुलिन एनर्जी, ना कि अरे गहरे नत्थु कहरे के पीछे भागती है मैस्कुलिन एनर्जी। तो वही चीज़ है कि आपको जानना होगा कि क्या मेरे अंदर में पीपल प्लीजिंग क्वालिटी है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप लोगों के पीछे भागते हो, तो आप अनअट्रैक्टिव बन जाओगे। अगर आप किसी लड़की के पीछे भागते हो, किसी लड़के के पीछे भागते हो, तो याद रखना कि आप अनअट्रैक्टिव बन जाओगे। आपके अंदर का अट्रैक्टिवनेस, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसीलिए पीपल प्लीजिंग छोड़ दो गाइस, छोड़ दो। अगर आप पीपल प्लीजिंग करोगे तो बाउंड्री कहाँ से सेट होगा? फंसोगे, इधर से फंसोगे, उधर से फंसोगे, यहाँ से चौपट होगा, वहाँ से कोई फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि आपको पीपल प्लीजिंग की आदत जो पकड़ गई है। आपने तो बाउंड्री सेट करना ही नहीं जाना है। देखो, जो इंसान पीपल प्लीजिंग करेगा ना, वो ज़िंदगी में बाउंड्री नहीं सेट कर पाएगा। जिसको आदत है लोगों के पीछे भागने की, जिसको आदत है प्लीज़ 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 करने की, तो वो कभी भी अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं कर पाएगा, और वही लोग फंस जाते हैं अपनी लाइफ में अधिकतर, देखना आप। तो इसीलिए याद रखना कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हो ना, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि खुद के लिए बाउंड्री मैं सेट करूँ। ठीक है, और आप क्या करोगे ना, आपको देखो आप क्या करोगे, आप पीपल प्लीजिंग करोगे, आप बाउंड्री सेट नहीं कर पाओगे। बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो दूसरे लोगों की नीड है ना, उसको आप सबसे पहले रखोगे। दूसरों की नीड मेरे लिए सबसे पहले है ना, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, जब मुझे दूसरे पुकारते हैं मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाती हूँ, है ना, हर वक्त अवेलेबल रहता हूँ, हर वक्त अवेलेबल रहती हूँ। तो याद रखना कि ये आपकी बाउंड्री को तहस नहस चकनाचूर कर देगा। तो यही चीज़ है कि दूसरों की नीड बाद में रखो, पहली नीड अपनी रखो। आप अपनी नीड पहले रखो, याद रखना।
ठीक है। और ये भी याद रखना, हमेशा ये ज़िंदगी में गांठ बांध लो कि खुद की ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो, ठीक है। खुद की ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज़ करना अलग चीज़ होती है, सेल्फिशनेस अलग चीज़ होती है। सेल्फिश इंसान हमेशा खुद के बारे में सोचता है, और जो मैच्योर इंसान रहता है वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। अब आपको सोचना है कि मैंने आपको क्या कहा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। सेल्फिश इंसान हमेशा खुद के बारे में सोचता है, तभी वो सेल्फिश है। बट एक मैच्योर इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। समझ गए मैं क्या बताना चाह रही हूँ? इसलिए ये बात को अलग अलग साइड कर लो कि खुद को प्रायोरिटी देना मतलब सेल्फिश बन जाना। नहीं बाबा, सेल्फिश इंसान तो हमेशा ही खुद के बारे में सोचेगा, चाहे वो पहले सोचे, चाहे वो बाद में सोचे, चाहे वो बीच में सोचे, हमेशा वो खुद के ही बारे में सोचेगा। बट एक जो मैच्योर इंसान रहता है, जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है, वो इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा, सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा, तब जा कर के वो लोगों के बारे में सोचेगा। बट सेल्फिश इंसान कभी लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है। तो वही चीज़ है गाइज, देखो ज़िंदगी आसान है, लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। मैं आपको जितना बोल रही हूँ उतना बस आप लोग दिमाग में घुसा लो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली मस्त हो जाएगी, मस्त बन जाएगी। आप लोग खुद आकर के कहोगे दी कि आजकल कुछ रीज़न ही नहीं मिलता है कि मैं सैड बैठूँ, मज़ा आता है आजकल लाइफ जीने में। बस यही चीज़ है, ठीक है। अगर आपको अपनी इमोशनल हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, ठीक है गाइस। अब जल्दी से हम लोग रिकैप देख लेते हैं फटाफट, ताकि आप लोग भूलो नहीं कि मैंने रीडिंग में बताई क्या है। नोट डाउन कर लो गाइस। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि एक मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रक्चरल होता है, संरचनात्मक होता है। आपको अपनी लाइफ को शेप देना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ को शेप दोगे, अपने जीवन को एक आकार दोगे, तो आपकी मेंटालिटी चेंज होगी। आपकी मेंटालिटी चेंज होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में गोल्स को सेट करने लगोगे। गोल सेट करोगे तो उसके लिए आप लोग हार्ड वर्क करने लग जाओगे, ठीक है। और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बदलाव को देखोगे। दूसरी एनर्जी जो होती है गाइस, वो होती है कि मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिकल होती है और कहीं ना कहीं रीज़न पे फोकस करती है। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका रीज़न देखो कि मेरी लाइफ में क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लॉजिकली सोचो और उसका समाधान निकालो, उस समस्या का समाधान निकालो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये आप में आएगी ऑटोमेटिकली। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जब तक आपके अंदर में हुनर नहीं होगा तो आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो वो आपको डेवलप करनी है ना। तो ऑफ कोर्स मैं अभी वीडियो डालूंगी ही, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, तो ये भी पता लग जाएगा, है ना। तो आपको वही चीज़ है कि अपनी समस्या का समाधान निकालना आना चाहिए। तीसरी एनर्जी जो है वो है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है और आपको प्रोग्रेस के पीछे भागना है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी चेज़ करती है, सभी को पता है, बट किसको चेज़ करती है ये भी तो पता होना चाहिए। प्रोग्रेस को चेज़ करती है, वो लोग एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं लोग, ठीक है, जितने भी मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं। तो आप अपने लक्ष्य को सेट करो, अपने गोल को सेट करो और एक्शन ओरिएंटेड बनो और प्रोग्रेस के पीछे लग जाओ, भागो, है ना। चौथी चीज़ होती है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। देखो लीडरशिप क्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप लोग गोल ओरिएंटेड नहीं हो। आप गोल ओरिएंटेड बनोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। लीडरशिप क्वालिटी आने से आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो जाएगी, है ना। कंसिस्टेंट वे में आप लोग रूटीन बना सकते हो, जैसे कि समय पे उठना है मुझे, समय पे खाना है, समय पे सो भी जाना है ना। अपने दिनचर्या को मुझे कैसे जीना है, दिन भर में मुझे क्या करना है, क्लियर करना है, अपने गोल को सेट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दिन को एंजॉय भी करना है। एंजॉयबल एक्टिविटीज़ भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे एंजॉय भी करना है पूरे दिन में, इतने बजे से लेकर के इतना बजे तक मुझे एकदम एंजॉय करना है, अपने लिए मुझे टाइम निकालना, ठीक है। सेल्फ एनालाइज करना है मुझे, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर मील ले सकते हो आप लोग पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, वीक में एक बार एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ऐसे आपको करनी है, ये चौथे नंबर पे आती है। आप में ऑटोमेटिकली लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आप नेतृत्व करने लायक बनते चले जाओगे। पांचवी चीज़ जो होती है वो होती है करेज और ब्रेवरी। आप में साहस और दृढ़ता होनी चाहिए। साहस का मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं, साहस का मतलब ये है कि आपको डर लग रहा है बट फिर भी आप अपनी कठिनाई से लड़ रहे हो, आपके अंदर में हिम्मत है, आपके अंदर में करेज है, आपके अंदर में ब्रेवरी है। ब्रेवरी का मतलब हो गया कि धैर्य धारण करते हुए कोई भी चीज़ को बिना हार माने बस उस पर आपको लग जाना है, आपको बस
काम करना है, आपको बस प्रयास करना, आपको बस ट्राई करना है। दुनिया में कौन प्रयास नहीं कर रहा है गाइस? सब कोई कुछ ना कुछ अचीव अपने प्रयास के दम पे ही कर रहा है। तो आप स्पेशल वन नहीं हो इस दुनिया में, ठीक है, जो कि सिर्फ आप ही प्रयास कर रहे हो और कुछ कोई कर ही नहीं रहा है। तो वही चीज़ है कि अपने अंदर में दृढ़ता लाओ, ब्रेवरी लाओ, बिना हार माने धैर्य के साथ में एकदम प्रयास पे जुट जाओ, ठीक है। ये आपको ज़िद्दी बनने में हेल्प करेगा, यानी कि सही वे में ज़िद्दी, और कहीं ना कहीं आपको संकल्प लेने में मदद करेगा कि आप कुछ भी चीज़ खुद से प्रॉमिस कर पाओगे और उसको निभा भी पाओगे, उसको पूरा कर भी पाओगे। छठी चीज़ आती है गाइस कि आपको एक्टिव बनना है और फोकस्ड बनना है। अगर आप में एक्टिवनेस है, अगर आप में फोकस है, तो ऑफकोर्स आप सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हो, सेल्फ फोकस्ड बन जाते हो। और ये आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप फेमिनिन एनर्जी का सहारा नहीं लोगे। फेमिनिन एनर्जी में आ जाती है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखना होगा। आपको अपने दिन भर में छोटे छोटे गोल्स सेट करने होंगे और पूरे करने होंगे, ठीक है। एक समय पे एक ही काम करना गाइस, पर्याप्त नींद लेना, ठीक है, एक सफिशिएंट स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नियमित रूप से आपको बीच बीच में ब्रेक लेना है, ठीक है, ताकि आपको थकान नहीं महसूस हो। उसके बाद फिर गाइस 7th नंबर में आती है आपकी कॉन्फिडेंस, आत्मबल आप में होना चाहिए, ठीक है। आप में किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने का पावर होना चाहिए कि मैं इसको इनिशिएट करूँगी, मैं इसको स्टार्ट करूँगी, मैं इसको स्टार्ट करूँगा, है ना, मैं इनिशिएटिव लूँगा। तो वो चीज़ आपके अंदर में होना चाहिए, तब जा कर के आप सही डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाओगे, जिस तरह से नदी का किनारा नदी को एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे आती है इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलिएंट। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको कहीं ना कहीं स्वतंत्र बनना है, ठीक है। देखो स्वतंत्र बनेंगे कैसे कि आप नॉलेज के थ्रू, आप विजडम के थ्रू, आप ज्ञान के थ्रू, शिक्षा के थ्रू आप लोग कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बन सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो। जब तक आप में नॉलेज है, आप में ज्ञान है, आप लोग आत्मनिर्भर बन जाओगे, किसी का आपको पैर नहीं पड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। मेंटल हेल्थ आप लोग बना लो, ठीक है, सेल्फ एनालाइज करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाओ, ठीक है, खुद पे बिलीव रखो, खुद के फैसले पे भरोसा रखो। सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि खुद पे बिलीव रखो, खुद के फैसले पे भरोसा रखो, तो ये आपको ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलिएंट यानी कि आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बना देगा। उसके बाद फिर गाइस 9th नंबर पे आती है आखिरी नंबर ये है, 9th नंबर पे आती है कि आपको प्रोटेक्टिव बनना है, डिफेंसिव बनना है। जिस तरीके के मार्स में क्वालिटी होती है ना, प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव बनना, तो वो आपको बनना है। आप तब तक प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव नहीं बन पाओगे जब तक कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं है। आपको किससे कितनी बाउंड्री सेट करके रखनी है वो आप में खूबी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना होगा, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखो, अपनी गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट रखो। कोई सिचुएशन या पर्सन आपको अनईजी फील करा रहा है तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है, एक्शन लो तुरंत, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो सेल्फ अवेयरनेस को, ठीक है। खुद का अवेयरनेस आप लोग देखो कि कितना है मेरा अवेयरनेस, मैं कैसे इंसान को भप रही हूँ, मैं कैसे इंसान को भप रहा हूँ, मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये इंसान गलत है मेरे लिए, ये इंसान सही है मेरे लिए। आप लोग कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस लाओ अपने अंदर में, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेट करो, खुद से कम्युनिकेट करो, खुद से बातचीत करो। आपको पता चलेगा कि आप कब कब अनकंफर्टेबल बनते हो, कब कब आप कंफर्टेबल बनते हो, कब कब आपकी इमोशनल डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो खुद से बातचीत करो आप लोग, ठीक है। और अवॉइड करो पीपल प्लीजिंग को। पीपल प्लीजिंग के पीछे मत भागो, लोगों के पीछे मत भागो, खुद के गोल, खुद के पीछे, खुद की पर्सनालिटी को बनाने के पीछे भागो, क्योंकि अगर आप लोगों के पीछे भागोगे तो बाउंड्री कैसे सेट करोगे। तो वही चीज़ है। और हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। तो वही चीज़ है, सेल्फिशनेस अलग चीज़ होती है और खुद को प्रायोरिटी देना अलग चीज़ होती है। सेल्फिश इंसान हमेशा खुद के बारे में सोचता है, बट जो इंसान सेल्फ प्रायोरिटाइज करता है वो इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद बाकी लोगों के बारे में सोचता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब गाइज हम लोग बढ़ते हैं आगे अब रीडिंग की ओर कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ है और कौन कौन सी क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक है। गाइज आपको याद रखना है कि रीडिंग जो है वो जनरल हो रही है, कलेक्टिव हो रही है, ठीक है। और वाओ गाइस क्या बात है, देखो गाइस सन का कार्ड है, वाओ मैस्कुलिन एनर्जी है ना, सन भी तो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो वही चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे गाइस कि आपके अंदर में कौन कौन सी मैस्कुलिन एनर्जी है, और शफलिंग को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो मैं एनर्जी कैसे निकालूंगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूवर्स है प्लीज़ बताइएगा इनके अंदर में कौन कौन सी मैस्कुलिन एनर्जी है। इन 9 पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स है मेरे व्यूवर्स के अंदर में, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कर दीजिएगा। पहला कार्ड, ओ माय गॉड गाइज, ओ माय गॉड, यही कार्ड तो आ रहा था, है ना, यही कार्ड तो आ रहा था गाइज, द सन। ओ माय गॉड, देखो गाइज,
मज़ा आ गया गाइज, अमेजिंग अमेजिंग। द सन, सोचो गाइज, जिस रीडिंग की शुरुआत द सन से हो जाए उस रीडिंग की बात बन जाए। एक मिनट, कौन कौन सी मैस्कुलिन एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के अंदर में, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। वाओ गाइज, मैं बहुत इम्प्रेस हुई गाइज। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है, कौन कौन सी मैस्कुलिन एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाओ गाइज, अमेजिंग, बहुत इम्प्रेसिव एकदम एनर्जी निकली है गाइज। क्या ही मैं बता दूँ, एकदम इम्प्रेस कर दिया आपने तो। यहाँ पर है द हेरोफेंट, यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइज, आप लोग हो सकते हो लियो, आप लोग हो सकते हो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, खास करके आप लोग एयर साइन के हो सकते हो, ठीक है। आप लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, उसमें खास करके आप लोग टॉरस हो सकते हो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, सारे के सारे साइंस है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर वाटर साइन भी है, बट बहुत कम है वाटर साइन, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैस्कुलिन एनर्जी हो रही है यहाँ पर रीडिंग में, तो वाटर साइन की एब्सेंस दिख गई है। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत है वाटर साइन, यानी कि देखो सुनो गाइस, आप लोग वाटर साइन के हो बट आप में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर वाटर साइन उतना आया नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, बट जो लियो है वो बहुत स्ट्रांग है, लियो और टॉरस, ठीक है। बट हाँ, आप में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत अच्छी लगी गाइस। देखो आप में कौन कौन सी मैस्कुलिन एनर्जी है मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज़, आपके अंदर में सबसे पहली अच्छी खूबी तो है भाई कि आप लोग लीडरशिप क्वालिटी में हो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ठीक है। देखो आपके अंदर में ये मैस्कुलिन क्वालिटी है कि आप लोग कहीं ना कहीं द सन की एनर्जी में हो गाइज़। मुझे इतनी खुशी हुई ना, आज मेरे व्यूवर्स ने मुझे इम्प्रेस कर दिया गाइज़, सल्यूट है आप सबको। सन महाराज जी का कार्ड आ गया गाइज़। आपके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी है, आपको पता है कि अपनी लाइफ को लीड कैसे करते हैं। अब आप लोग अपनी अपनी लाइफ को क्या कर रहे हो, लीड कर रहे हो, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों का गोल सेट है एकदम टोटली, आप लोग गोल ओरिएंटेड हो गाइस। कहीं ना कहीं आप लोग स्ट्रक्चरल बन चुके हो, आप लोग कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर बढ़ भी रहे हो, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आप लोग स्टेबल लाइफ की ओर बढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने रूटीन बनाया क्या गाइस, अपना अपना शेड्यूल बनाया क्या कि मुझे इतना समय पे ये काम करना है, वो काम करना है, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग एकदम प्रॉपर शेड्यूल के साथ में यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप लोग लीडरशिप क्वालिटी में हो, आप लोग गोल ओरिएंटेड हो, आप लोगों को पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, अपनी गोल के पीछे भी आप लोग भाग रहे हो, अपने खान पान में आप लोग ध्यान दे रहे हो, है ना। आप लोग समय पे उठ रहे हो, समय पे सो भी जा रहे हो, आप लोग खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है। अच्छे अच्छे खाने आपको पसंद है, आपको पर्सनल हाइजीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खुद को साफ़ सुथरा रखना बहुत ही आपको अच्छा लगता है ना, सेल्फ केयर में एकदम ध्यान दे रहे हो गाइस। आपकी हैबिट्स बहुत हेल्दी लग रही है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, बहुत हेल्दी है आपकी हैबिट्स, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ लोग ध्यान देते हो, कुछ कुछ लोगों ने तो जिम भी ज्वाइन कर लिया है ना, जिम विम जाएंगे, बॉडी शॉडी बनाएंगे, अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे। वाओ गाइस, मन खुश कर देता गाइस। देखो दूसरी क्वालिटी यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, दूसरी क्वालिटी आपके अंदर में ये है कि आप लोग भाई प्रोटेक्टिव बन गए हो, डिफेंसिव बन गए हो, कि अब कोई भी मेरे बाउंड्री के अंदर में मेरी मर्जी के खिलाफ एंटर नहीं लेगा। कोई भी एंटर नहीं कर सकता है मेरे बाउंड्री के अंदर में। देखो गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन गए हो, आप लोगों को पता चल गया है कि मेरी बाउंड्रीज़ कितनी हैं, मुझे कैसे कैसे लोगों से बाउंड्री बनाना है। आप लोग कहीं ना कहीं डिफेंसिव वाले मोड पे हो, आप लोग अपने इंट्यूशंस पे भरोसा कर रहे हो गाइस, आप लोगों ने बाउंड्री सेट कर दिया है, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया है कि खुद के लिए कैसे स्टैंड लेते हैं, कैसे ज़रूरत पड़ता है तो बोलते हैं एकदम रैशनल होकर के, है ना, लड़ पड़ते हैं खुद के लिए कैसे। आप लोग बहुत भुलक्कड़ हो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या बात है। देखो जब अन्याय होता है आपने आवाज़ उठाई है, जब जब अन्याय हुआ है तब तब आपने आवाज़ उठाई है, खुद के लिए उठाई है, अपने परिवार के लिए उठाई है, अपने बच्चों के लिए उठाया है, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने किसी भी रिश्तेदार के लिए, खुद के लिए आपने तो डेफिनेटली एकदम आवाज़ उठाई है ना। तो वो चीज़ आप में दिख रही है कि आप में कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस है, आपको पता है कि कौन लोग मेरे लिए अच्छे हैं, कौन लोग मेरे लिए बुरे हैं, कितने लोग मेरे लाइफ में रहने चाहिए, कितने लोगों को मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहिए। गाइज आपने कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है। ओ माय गॉड गाइज, मैस्कुलिन एनर्जी बाप रे बाप, मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी आपके अंदर में। आपने लोगों को कट ऑफ करना सीख लिया है, आप कहीं ना कहीं अब पीपल प्लीजिंग के पीछे नहीं भाग रहे हो, अब आप लोगों का पैर नहीं पड़ रहे हो, लोग आपके पैर पड़ रहे हैं गाइज। ओ माय गॉड गाइज,
क्या बात है, आप लोगों ने बाउंड्री बनाना जो सीख लिया है। तो वही चीज़ है कि आप लोग कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग वाले मोड पे नहीं हो। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी को प्लीज़ करूं। जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना है दफ़ा हो जाओ, है ना। तो वो आपकी यहाँ पर क्वालिटी नज़र आ रही है। साथ ही साथ आप लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हो कहीं ना कहीं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ को लेकर के देखो, आप लोग लॉजिकल बन रहे हो गाइस। आप लोग धीरे 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 बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनने की ओर मुड़ चुके हो, ठीक है। आप लोग लॉजिकल बन रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी लाइफ में अब क्या क्या समस्याएँ हैं, ठीक है। देखो हल नहीं मिल रहा है आपको, ऑफ कोर्स आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, बट कहीं ना कहीं आप लोगों का पूरा ध्यान है कि प्रॉब्लम्स क्या है। आपको अपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम अब पकड़ में आने लगे हैं, आपको प्रॉब्लम का पता चल चुका है। तो यस, ये भी क्वालिटी आपके अंदर में है कि आप लोग कहीं ना कहीं तार्किक बन चुके हो, तर्क संगत हो आप लोगों के अंदर में लॉजिक माइंडसेट है, आप लोगों को रीज़न पता है और कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग ढूंढ रहे हो। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर में है। आप में से कुछ लोगों को आदत है खुद में ही बड़बड़ाने की, खुद से ही बात करने की। तो ये वाली भी क्वालिटी आपके अंदर में कि आप खुद के साथ में कम्युनिकेट करते हो, आप खुद के बारे में आप धीरे 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 जान रहे हो, आप में सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग कहीं ना कहीं गाइस विजडम को अप्रोच कर रहे हो, आप लोग इंडिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ रहे हो। आपके अंदर में विजडम आ रहा है, आपके अंदर में नॉलेज आ रहा है, आप लोग कहीं ना कहीं नॉलेज को अचीव कर रहे हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। देखो सुनो मेरे व्यूअर्स, आप लोग जिस भी एज के हो, आपके अंदर में बहुत एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। आप में से जितने लोग भी बड़े जन हैं खास करके, वो लोग तो इतने एक्सपीरियंस है। कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं ना, या फिर अगर आप लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं भी हो फिर भी आपके पास में लाइफ के तजुर्बे हैं, आपके पास में एक्सपीरियंस है। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस इंसान हो गाइस, बहुत ही एक्सपीरियंस सोल हो। आपका जो सोल है ना वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। बस मैं इतना ही कहूँगी, लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ही विजडम से भरे हुए हो। आप लोगों में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ जनरेट हो रहा है, आप लोग सेल्फ एनालाइज करने लगे हो गाइस, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठाने लगे हो। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। आपको अपने फैसले पर बिलीव है, ये बिलीव का कार्ड होता है, बिलीव सिस्टम को दिखाता है ना, इंटेलिजेंस को दिखाता है, कहीं ना कहीं नॉलेज को, बिलीव को, रिलीजियस चीज़ों को दिखाता है। तो वही चीज़ आपके अंदर में बिलीव है, खुद को लेकर के, खुद के फैसले पर आपको बिलीव है। कहीं ना कहीं आप लोग अब कन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे हो अपनी लाइफ में, एंजाइटी से आप लोग बच रहे हो, डिस्ट्रक्शन को आप लोग दूर कर रहे हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। यानी कि देखो क्या हो रहा है ना कि आप लोग आत्मनिर्भर बन रहे हो। देखो आप लोग अभी तक इंडिपेंडेंट बने नहीं हो, बट आप लोग बनने की ओर आप लोग मुड़ चुके हो, आपका रुख वहाँ पर चला गया है। तो ये चीज़ नज़र आ रही गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो देखो गाइस, कुल मिला करके आपके अंदर में 5 क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आपके अंदर में 9 में से 5 क्वालिटीज़ है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। आपके अंदर में 9 में से 5 क्वालिटीज़ है। पहली चीज़ है कि आप लोग कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी में हो, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी में, आपको लीड करना आता है अपनी लाइफ को। दूसरी चीज़ है कि आप लोग लॉजिकल बन चुके हो, ठीक है। आप लोग तर्क संगत हो, लॉजिकल बन चुके हो, आपको रीज़न पता है कि मेरी लाइफ क्यों चौपट हो रही है, रीज़न आपको पता है, आप उसका सॉल्यूशन के पीछे भी भाग रहे हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। तीसरी चीज़ है कि आप लोग सेल्फ डिफेंसिव बन गए हो, प्रोटेक्टिव बन गए हो, खुद की बाउंड्रीज को सेट कर रहे हो। आपको पता चल चुका है कि कितने इंसान को कितना मुझे इंपॉर्टेंस देना है, किन किन को अपने लाइफ में इन्वाइट करना है, किन किन को अपनी लाइफ से लात मार करके बाहर निकालना है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि आप लोग कुल मिलाकर के प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव बन चुके हो। चौथी चीज़ है कि आप लोग इंडिपेंडेंट बनने ही वाले हो अब जस्ट, ठीक है। आप लोग इंडिपेंडेंसी के पीछे भाग रहे हो, आप लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन रहे हो। चौथी एनर्जी यहाँ पर ये आई है। पांचवी एनर्जी यहाँ पर ये निकल करके आई है गाइस कि आप लोगों में ये खूबी है कि आप खुद से बात करते हो। आप लोगों में कहीं ना कहीं सेल्फ कम्युनिकेटिंग वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो कि एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो कि खुद को समझाती है, खुद को बताती है कि ये कमी है, ये चीज़ है, ऐसे ये करो, वो करो। यानी कि आप लोग टोटली बैलेंस्ड हो। जी हाँ, आप लोग बैलेंस्ड हो। 9 क्वालिटी में से गाइस सोचो 5 क्वालिटी होना ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बट आपके अंदर में है। ये देख करके मुझे बहुत ही खुशी लगी, बहुत ज़्यादा खुशी गाइस, मन खुश कर देता। जब मैंने सन कार्ड को देख लिया था ना, मैं तो इतना खुश हो गई थी कि वाह यार, मेरे व्यूअर्स एकदम लीडरशिप वाली क्वालिटी में। आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब वालों की यहाँ पर तो भरमार लग रही है गाइस इस रीडिंग में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी उन लोगों में ही होता है। बहुत लोग टीचिंग के फील्ड में, ऑफकोर्स टीचिंग की तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, टीचर बनना है आपको। बहुत सारे लोग लॉ में हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। और बहुत सारे लोग भले इन फील्ड्स में नहीं हो, बट आप में एकदम क्वालिटी है इन फील्ड्स वाली, ठीक है। तो वो चीज़
चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अब देख लेती हूँ गैस कि आप में से इनमें से कौन कौन सी क्वालिटी नहीं है, ठीक है, ये देख लेती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा मेरे व्यूवर्स में कौन कौन सी मैस्कुलिन क्वालिटी नहीं है। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा इन 9 पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स मिसिंग है मेरे व्यूवर्स के अंदर में। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। वैसे तो पता चल ही चुका है गाइस कि बाकी जो 4 पॉइंट बचे वो आपके अंदर में नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार कार्ड से कन्फर्मेशन कर लेती हूँ। देखो हाई प्रिस्टेस, ठीक है, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना है। नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है ना। ओह, यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, मैं जान गई यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। यहाँ पर है, अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो गाइस, 10 स्टार का कार्ड है, फिर भी छुपा ही देती हूँ। उसके नीचे है गाइस यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, उसके नीचे है यहाँ पर कौन सा कार्ड है भाई, यहाँ पर कौन सा कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, ऐसे रखती हूँ। आप लोगों को तो पता चल ही गया कि बॉटम में क्या क्या कार्ड है। देखो गाइस, आप में से, अच्छा, आप में से कुछ लोग ना एक्वेरियस भी हो सकते हो, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पर क्या एनर्जी निकली है कि आप में क्या चीज़ की कमी है मैस्कुलिन एनर्जी में से। तो सबसे पहली चीज़ तो नज़र आ रही है गाइस कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनो, ठीक है। देखो आप में लीडरशिप क्वालिटी भी है, जैसे कि आपने देखा था, है ना, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, बट कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डगमगाता है। मैं सच बोल रही हूँ या नहीं गाइस, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। आप लोग सोचने लगते हो कि कहीं लोग मुझे जज ना कर बैठे, तो थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। आप में से बहुत सारे लोग अपने लुक्स को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप में से बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप में से बहुत सारे लोग अपने स्किन टोन को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो यानी कि देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, वो आपको सुधारनी है। लिख लो गाइस, जो जो कमी नहीं कर रही है लिख लो, आराम से बैठ करके देखना कि दी जो बता रही है वो मेरे साथ में मैच कर भी रहा है या नहीं, ये रीडिंग मेरे लिए थी भी या नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है कि आपके लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में कॉन्फिडेंस की कमी है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ को आपको बढ़ानी है, आप में आत्मबल होना चाहिए, ठीक है। देखो गाइस, आप लोग कॉन्फिडेंट बन जाओगे ना तो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, है ना, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन मिलेगी तो आप लोग आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ यहाँ पर सेकंड क्वालिटी में बताऊँगी कि कौन सी आप में मिसिंग है, बट सबसे पहले आप लोग कॉन्फिडेंट बनो, ठीक है। कॉन्फिडेंट कैसे बनते हैं आप लोगों को वो भी मैं बताऊंगी, ऑफ कोर्स अब मैं ही बताऊंगी ना, मैं आपकी दी हूँ तो और कौन बताएगा आपको, तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगी, ठीक है, कि कॉन्फिडेंट कैसे बने। बट पहले तो आप लोगों को ये बात गांठ बांधनी है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करनी है, अपने लुक्स को लेकर के, अपनी आवाज़ को लेकर के, अपने नॉलेज को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बनना है। आप में कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, ये पहली क्वालिटी हो गई। दूसरी क्वालिटी यहाँ पर क्या नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर में फोकस नहीं है गाइस, आप लोग एक्टिव नहीं हो। फोकस्ड बनो, है ना, फोकस डगमगा जाता है ना, ओवर थिंक करोगे तो फोकस डगमगाएगा ही। वही तो मैं बोल रही हूँ, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को निमंत्रण मत दो, दूर रखो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन कोई फैमिली मेम्बर रहे, ठीक है। देखो उसको तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ना कि घर से निकल जाओ, घर से चले जाओ, किसी फैमिली मेम्बर को आप थोड़ी ना बोलो कि घर से निकल जाओ, घर से भाग जाओ, चले जाओ, ठीक है। तो वैसा तो आप लोग नहीं कर सकते हो, बट हाँ इतना तो कर सकते हो ना कि उसके साथ में आप लोगों को ज़्यादा नहीं रहना है और उसकी बात को आपको एकदम दिल पे नहीं लगाना है। बस इतना सोचना है कि उसका काम है बोलना, बोलने दो, ठीक है। अब देखो कोई डॉगी ही मान लेती हूँ मैं कि भौंक रहा है, तो अब मैं क्या बोलूँगी उसको जा करके, ये बोलूँगी कि तुम भौंको मत, भौंको मत, तुम भौंक रहे हो। मुझे पता है उसका काम है भौंकना, ठीक है, उसका काम है भौंकना। जब वो थक जाएगा, जब उसको भूख लगेगी, वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको करनी है इन लोगों के साथ में, ठीक है। इसीलिए बोलने वाले लोगों को बोलने दो, ओवर थिंक मत करो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है कि आप में एक्टिवनेस नहीं है, आप में फोकस नहीं है, तो उस चीज़ को आपको बढ़ानी है। तो मैंने आपको जबकि ये बताया भी है कि फोकस कैसे बढ़ता है, कैसे एक्टिव बनते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मेडिटेशन करो। देखो मेडिटेशन से भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मान लेती हूँ कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, ठीक है, छोड़ दो मेडिटेशन के लिए आपके पास में टाइम नहीं है। नेचर के साथ में तो बैठ सकते हो ना, नेचर के साथ में तो टाइम स्पेंड कर सकते हो ना, ये काम तो आप लोग कर ही सकते हो डेफिनेटली।
तो आप लोग जाओ थोड़ा सा मदर नेचर के साथ में, आप लोग टाइम स्पेंड करो, आपका रूट चक्र बैलेंस्ड हो जाएगा। रूट चक्र जैसे ही बैलेंस्ड हुआ, जैसे ही मूलाधार चक्र बैलेंस हुआ, वैसे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। आप एकदम कॉन्फिडेंट बन जाओगे। जैसे एक मंगल में पावर होती है ना, देखो ना मंगल ग्रह में कैसी पावर होती है, तो वही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट करो, ठीक है, थोड़ा सा बूस्ट करो। वीडियोस देखो कि कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। मैं भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, बट पहले आप लोग फोकस बनो, कॉन्फिडेंट बनो, ट्राई करो, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो। हर चीज़ परोस करके अगर मैं ही दे दूंगी तो फिर कैसे आपकी नैया पार लगेगी, है ना। तो वही चीज़ है कि पहले आप खुद से ट्राई करो कि खुद में आपको कॉन्फिडेंट लाना है। मेडिटेशन करो या फिर आप लोग नेचर के साथ में बैठो, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहो, चाहे वो कोई रिलेटिव रहे, चाहे वो कोई लड़का रहे, चाहे वो कोई लड़की रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, ठीक है। तो वो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटा दो। अगर आप हटा सकते हो तो हटाओ, ठीक है। तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर कोई भी काम को छोटा छोटा क्या गोल्स में विभाजित कर दो। कोई भी काम को, जैसे कि देखो आपको गवर्नमेंट जॉब करना है क्लियर, तो उसको छोटे छोटे गोल्स में विभाजित करो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे इतना सिलेबस पूरा कर लेना है। आपको हेल्थ को अचीव करनी है तो आज मुझे अपने हेल्थ के लिए ये काम कर लेना है, वो काम कर लेना है। तो आज से शुरुआत करो, आज से, कल को हटा दो, आज से शुरुआत करो, ठीक है। तो कोई भी काम को छोटा छोटा खंड में विभाजित करो, ठीक है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, ठीक है। एक ही बार एकदम मत सोच लो कि सब कुछ कर लूँगी, एकदम महारत हासिल हो जाएगा, नहीं। पहले छोटे से स्टार्ट करो कुछ भी चीज़ को। कोई करियर भी कर रहे हो तो छोटे से पहले स्टार्ट करो, है ना, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि पहले छोटा से स्टार्ट करो। एक समय पे एक ही काम करो, एक समय पे 50 काम करोगे, पार्टनर से भी बात करना है, फ़ोन भी चलाना, रील्स भी देखना, पढ़ाई भी करना, काम भी करना, ध्यान इधर उधर भटकेगा ही, ठीक है। हेल्थ में भी फोकस करना है, ध्यान भटकेगा ही। अपने बच्चे का भी हेल्थ मुझे देखना, खुद का हेल्थ देखना। अरे भैया धीरे धीरे करो, आराम से करो, एक टाइम पे एक काम करो। मल्टीटास्कर बनने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम पे एक काम करो, ठीक है। और खास करके गाइज सो जाओ मेरे भाई, सो जाओ, रात को सो जाओ मेरी बहना, ठीक है। रात को जगो मत, रात को मत जगो। जिस तरीके से मैं देखती हूँ ना, 2-2 बजे तक आते हैं लोगों के कमेंट्स, मैं समझ जाती हूँ लोग 2 बजे क्या कर रहे हैं जग के। भाई मैं समझ जाती हूँ लोग जगे हुए हैं 2 बजे तक। सोचो कोई जगता है? सो जाओ, पर्याप्त नींद लो, तब तो फंक्शन सही ढंग से काम करेगा, फोकस बढ़ेगा। वही तो मुझे यहाँ पर कमी नज़र आ रही, ठीक है। और नियमित रूप से क्या लेना है, ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लेके काम करना है, काम कर करके ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लेके काम करना है, काम कर करके ब्रेक लेना है, ठीक है। तो ऐसे रट लो, रट्टा मार लो कि हाँ थकान से बचना है तो काम करना है, फिर ब्रेक लेना है, ब्रेक करना है, फिर काम करना है। तो वैसे, ठीक है। तो वो चीज़ एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही कि हाँ भैया आप लोगों का कहीं ना कहीं एक्टिवनेस नहीं है आप लोगों की बॉडी में, और कहीं ना कहीं आप लोग ये रहते हो, अनफोकस्ड रहते हो, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पाता है। तो आपको सेल्फ सेंटर्ड बनना है, सेल्फ फोकस्ड बनना है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। प्रैक्टिस से आप लोग ज़रूर फोकस्ड बन जाओगे। अब तीसरी यहाँ पर क्या क्वालिटी नज़र आ रही है कि आप लोग एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो। सुनो गाइस, देखो जो हकीकत मैं वही बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड बनो, ठीक है। जो काम आपको करना है मतलब करना है, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दो। आप लोग सोच सोच करके सिर्फ रखते जाओगे कि हाँ ये करना है, हाँ वो करना, बट कर कुछ नहीं रहे हैं, तब तो गलत है ना। कहाँ से कॉन्फिडेंट आएगा, कहाँ से आपकी लाइफ को डायरेक्शन मिलेगी। तो जो सोच रहे हो कम से कम उसको तो कर लो, उसको तो पूरा कर लो, जो दिमाग में है वो तो कर लो, ठीक है। तब तो आप में प्रोग्रेस दिखेगा। तो एक्शन ओरिएंटेड बनो। यहाँ पर ये तीसरी मुझे यहाँ पर कमी नज़र आ रही, ठीक है। अब चौथी चीज़ क्या है, तो आपको डर लगता है। क्या चीज़ से डर लगता है ये बताओ। हाँ, आपके अंदर में साहस नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर में कहीं ना कहीं करेज की कमी है, ब्रेवरी की कमी है, ठीक है। आप लोगों को डर लगता है। लाइफ का कुछ भी अगर हो गया ना, कुछ भी अगर लाइफ में उल्टा सीधा, आप लोग डर जाओगे। हे भगवान क्या हो गया, है ना, या अल्लाह क्या हो गया, हे ऊपर वाले मैं अब क्या करूं। तो वही चीज़, तो वैसे आप लोग कहीं ना कहीं पैनिक वाले मोड पे आ जाते हो, तुरंत एकदम डर जाते हो कि क्या हो गया। तो थोड़ा सा साहसी बनो, यहाँ पर ये चीज़ है, साहसी बनो। और गाइस हाथ जोड़ रही हूँ, कभी भी सेल्फ सेक्रीफाइस वाले मोड पे मत जाना, ठीक है। कभी भी खुद को सेक्रीफाइस मत कर देना किसी के लिए, वही चीज़ यहाँ पर निकली है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने साहस पे वर्क करना है, साहस पे वर्क करना है, कॉन्फिडेंट पे वर्क करना है। रोना नहीं है, डरना नहीं है, डरना मना है गाइस, लिख करके रख लो, डरना मना है, ठीक है। और
कठिनाई का थोड़ा सा सामना करना सीखना है आपको। आप लोग बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो गए हो, सभी को अपनी लाइफ में कठिनाई का सामना करना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो आप में वो कमी नज़र आ रही है, बाकी सारी क्वालिटीज़ नज़र आई है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने 4 क्वालिटी बता दी जो कि आपके अंदर में नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ध्यान से सुनो। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर में, कॉन्फिडेंस लाओ। दूसरा है एक्टिवनेस और फोकस्ड नहीं है आपके अंदर में, एक्टिव और फोकस्ड बनो। तीसरा ये है कि आप लोग एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, एक्शन ओरिएंटेड बनो, जो सोच रहे हो वो चीज़ को करो। और चौथी चीज़ है कि आप में करेज नहीं है, कहीं ना कहीं आप में साहस नहीं है, आप में ब्रेवरी नहीं है, तो उसमें आपको वर्क करनी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अब आपको देखना है कि रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं है, और अगर हो गई है गाइस, अगर समहाउ हो गई है, तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग समझना इस रीडिंग को कि आपको ये रीडिंग मिल गई जो कि बता दिया है कि आपके अंदर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, 4 चीज़ें नहीं है ना, आप लोग कर लोगे ओवरकम, ठीक है गाइज। देखो, अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं बीच बीच में जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जी की चेक इन भी लाऊंगी, ठीक है, कि चेक करूंगी कि आप में मैस्कुलिन एनर्जी है भी या नहीं, ठीक से बैलेंस्ड, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी है भी या नहीं। बीच बीच में जैसे कैसे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग आती है, बीच बीच में क्रश की आती है ना, बीच बीच में कैसे आती है ब्लेसिंग्स की रीडिंग, बीच बीच में, है ना, कैसे आती है बीच बीच में स्पिरिचुअल ग्रोथ की रीडिंग। तो वैसे ही मैं बीच बीच में एनर्जी चेक इन वाली भी रीडिंग लाऊंगी कि एनर्जी चेक इन होगी। किसी दिन मैं आपकी फेमिनिन एनर्जी को चेक करूंगी, किसी दिन मैस्कुलिन एनर्जी को चेक करूंगी। तो आपको ये रीडिंग देखी हुई होनी चाहिए। ये रीडिंग देखोगे तब तक आपको पता चलेगा कि मैस्कुलिन एनर्जी होती क्या है, फेमिनिन एनर्जी क्या होती है। तो वही चीज़ आपको क्लियर करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं दे दूंगी जिन्होंने भी डिवाइन फेमिनिन वाली रीडिंग को नहीं देखा है, बट आज आपको मैंने बता दिया कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना। कॉन्फिडेंट बन जाओगे गाइज आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। जिस इंसान में 9 क्वालिटी में से 5 क्वालिटी है, वो लोग 4 क्वालिटी कैसे नहीं अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। कॉन्फिडेंस बन जाओगे आप लोग, कहीं ना कहीं एक्टिव भी बन जाओगे, फोकस्ड भी बन जाओगे, टेंशन नहीं लेने का, कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड भी आप लोग बन ही जाओगे, कहीं ना कहीं आप लोग करेजियस और ब्रेव भी बन जाओगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, तो इस पर आपको वर्क करना है, वर्क करना है। खास करके एक्शन ओरिएंटेड बनो व्यूअर्स, एक्शन ओरिएंटेड बनो। जो सोच रहे हो वो करो, एटलीस्ट करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। तो ये है आप लोगों की रीडिंग मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी आज की रीडिंग, है ना। चलो मान लेती हूँ रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, बट कम से कम वीडियो तो समझ में आ गया कि क्या चीज़ के ऊपर में था, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो पृथ्वी घूमना छोड़ देगी, डिवाइन टाइमिंग आना छोड़ देगा, प्रोटेक्शन हट जाएगी, है ना, और कहीं ना कहीं दुनिया जो है, ब्रह्मांड जो है, वो अपना संतुलन खो देगा। तो आपके अंदर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है, आपके अंदर भी एक छोटी सी दुनिया है। अगर उस दुनिया की संतुलन को आपको खोनी नहीं है, अगर उस दुनिया की डिवाइन टाइमिंग को आपको खोनी नहीं है, उसकी गति को खोनी नहीं है, तो मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस करते हुए आगे बढ़ो गाइस। तो गाइस, अगर आपने अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस्ड कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर का यिन और यांग बैलेंस हो जाएगा, है ना। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, मैं ऊपर वाले से यही कामना करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ बैलेंस हो जाए, आप लोग हमेशा खुश रहो, प्रोटेक्टेड रहो, हमेशा आपको गाइडेंस मिलती रहे, आप लोग हमेशा खुश रहो, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहे, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी ड्रीम्स है, ठीक है, जो भी गोल्स हैं, जो भी विशेस है, जो भी कामनाएं हैं, वो पूरी हो। आमीन। मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय ऑल कलेक्टिव व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू गाइज।